अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, आप सबको खुशामदीद। नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज का जो ये सेगमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे लिए हमारा मखसूस सेगमेंट हो जाएगा मंडे एंड वेडनेसडे क्रिस्टीन का। और क्रिस्टीन, यस, हमारी बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो मेकअप सीखना चाहती हैं, मेकअप के बारे में जानना चाहती हैं, और स्पेशली ये कि क्रिस्टीन का कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम पर और जो फेस पे आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारी रेंज है। आज हम मेकअप के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं आपकी मुलाकात सबसे पहले करवाऊंगी। हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त रमशा और रमशा एहसान, राइट? और रमशा एहसान, आप रोज ब्यूटी पार्लर के डायरेक्टर हैं। एग्जैक्टली। हाँ। तो इसके तो आप लेकर चल रहे हो माशाल्लाह से। और सबसे बड़ी बात ये कि खवातीन की जो कमजोरी है वो मेकअप है। डेफिनेटली। और मेकअप के बारे में जानना इंक्विजिटिव रहती है। अक्सर मेकअप करते करते ना आँख खोल खोल के देख भी रही होती है कि कौन सा मेकअप किस तरह इस्तेमाल करना है। हमने देखा है कि जो ब्राइड्स आती हैं हर थोड़ी देर बाद आई, ये क्या लगाया आपने, ये क्या है, तो वो बहुत ही इंक्विजिटिवनेस, नेचुरली तो हम वो इंक्विजिटिवनेस खत्म करना चाहते हैं और क्रिस्टीन के हवाले से बात करेंगे। और आज बात करेंगे हम क्रिस्टीन के मेकअप रेंज की, जो मेकअप इस्तेमाल होगा वो आपको साथ साथ बताते भी जाएंगे। हमारे साथ एक और ब्यूटी एक्सपर्ट भी मौजूद है, इनका इंट्रोडक्शन भी आप दे दें। ये है तस्नीम नफीस, ब्यूटी एक्सपर्ट। जमजमा ब्रांच पे अक्सर होती हैं, या फिर आप जहाँ पे भी इनको मिलना चाहें, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें, मोस्ट वेलकम। एनी ब्रांच एनी ब्रांच आ जाएगा। ऑलराइट, ग्रेट। तो आज आप कौन सा मेकअप करेंगे बेसिकली? आज हम इनका मॉडल मेकअप करेंगे। अच्छा। और जिस तरह से करेंगे वो आप सबके सामने होगा। ठीक है, ये हम देखेंगे मॉडल मेकअप आगे। अच्छा, मॉडल मेकअप और वो ब्राइडल मेकअप में डिफरेंस क्या, आप क्या कहेंगे, क्या चेंज होता है? आज हम आपको मॉडल मेकअप करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह जो हमारा सेकंड एपिसोड है उसमें हम आपको ब्राइडल मॉडल मेकअप करके दिखाएंगे। तो दोनों का डिफरेंस भी आपके सामने आएगा। पार्टी मेकअप में और एंगेजमेंट में आप मॉडल मेकअप भी ले सकते हैं, आपको सॉफ्ट एलिगेंट लुक मिलता है। ओके, सॉफ्ट एंड एलिगेंट लुक मिलता है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब मेकअप में हम स्टार्ट कर लें ताकि ये है कि ज्यादा टाइम भी ना लगे और हमारी खवातीन जो सब देखना चाहती हैं मेकअप को वो भी देखती रहें। और आप हमें कॉल भी कर सकती हैं। बहुत सारी हमारी प्यारी प्यारी दोस्त देख रही हैं, तो हमें कॉल कीजिएगा और कॉल करके आप जानना चाहेंगी जो मेकअप के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे साथ रमशा मौजूद। अच्छा रमशा, मैं खुद भी जानना चाहूंगी, बेसिकली यही होता है कि मॉडल मेकअप में खवातीन जो आम खवातीन है वो ये समझ रही होती है कि बिल्कुल हम वैसे ही लगने लग जाएंगे जैसे तस्वीर में या रैप में मॉडल होता है। तो डिफरेंस तो खैर वो आता ही आता है, लेकिन ये कि लुक एकदम से ड्रास्टिक चेंज माइंड पहले हमें क्लाइंट का देखना होता है। ये जो भी हमारे पास लेडी आती है, हमें सबसे पहले उनका देखना होता है। हर मेकअप मॉडल मेकअप नहीं कहलाता। मॉडल मेकअप में बहुत वेराइटीज होती हैं। अब मॉडल मेकअप है, ग्लैमर है, शिमर है, स्मोकी है। उसको करने का तरीका और फेस फीचर्स जैसे आपको अलाउ करते हैं, मतलब वैसे ही मेकअप वैसे कर। अच्छा, शिमरी मेकअप हर एक पर सूट करता है, हर कोई कर सकता है? नहीं, हर किसी पे नहीं। किसी का अगर बहुत ही अच्छा हेल्दी फेस है, उस पे भी आप शिमर लगा दो तो फिर वो फेस थोड़ा और हेल्दी लगना, बहुत ज्यादा शाइनी लगेगा। मेरे ख्याल से काफी थोड़ा स्लिम फेस हो या फिर फीचर्स थोड़े उनके शार्प हो, नहीं नाजुक फीचर्स से ज्यादा जो है ये अच्छा लगता है, अच्छा लगने लगता है। ओके, सही है। तो ये देखिए, ये जानना जरूरी है कि फीचर्स आपके कैसे हैं। बिल्कुल। और रमशा वही देखकर कि भाई फीचर्स आपके कैसे, उसके मुताबिक मेकअप होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप अभी तक कहाँ पहुंचे हैं? मेकअप का बेस अभी चल रहा है, तो कौन सा बेस आपने इस्तेमाल किया? और ये भी पैनकेक यूज कर रहे हैं आप? जी, पैनकेक यूज कर रही हूँ मैं। और इससे पहले मैंने इनका सबसे फर्स्ट स्टेप में जो हमने बेस दिया था वो है CN ओरिएंटल। अच्छा, ये ओरिएंट किस लिए इस्तेमाल होता है? मतलब ये कौन सा वाला है? मतलब ओरिएंट तो है लेकिन ये केक में ये न्यू आया है। पहले ये स्टिक में होता था इस तरह का। और अब ये इसका न्यू पैक आया है, ये और ज्यादा अच्छा और ब्लेंडेड फॉर्म में आता है। आप इसको बहुत ज्यादा ब्लेंड करने की नीड नहीं होती। अच्छा, वन स्ट्रोक में ही ये ब्लेंड हो जाता है। ये डर्मा तो नहीं है ना? नहीं, ये डर्मा नहीं है। नहीं, ये डर्मा नहीं है। अच्छा, सही। लेकिन ये स्टिक की तरह ही है, लेकिन ये कि ये बेस अब जो है ये केक फॉर्म में आया है। ऑलराइट, ठीक है। जिससे बहुत ज्यादा एक तो आसानी भी, जो बताया कि ब्लेंडिंग इससे बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि प्रोफेशनल करने में और घर में करने में बहुत फर्क होता है। तो जो लोग घर में कर सकते हैं वो आसानी से उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप पैनकेक यूज करें। पैनकेक का फायदा बेसिकली क्या होता है? पैनकेक स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है। जी, है ना? अच्छा, पैनकेक का फायदा पैनकेक का फायदा ये तो क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आप पहले बता देंगे तो फिर उसके बाद फिर अच्छा, ठीक है। पैनकेक का फायदा सही।
पैनकेक का फायदा ये होता है कि सर्दी हो या गर्मी, एक नेचुरली हमारे स्किन पर ऑयल आता है, और अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारा बेस सेटल रहता है, लॉन्ग लास्ट करता है, ब्लेंड रहता है। 3-4 घंटे के बाद अगर हमारा स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है तो ये मेकअप आपका ब्लेंडेड होकर शाइनी और सॉफ्ट टच देता है। वरना नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आप पैनकेक लगाते हैं तो वो बहुत उखड़ा उखड़ा और फटा फटा सा लगता है, जबकि इसमें ये चीज आपको नहीं फील होगी। ऑलराइट, ठीक है। और आप देखिए, जो हमारी इस वक्त खवातीन देख रही हैं, हम आपको ये बताते जाएं कि सवाल हम अभी जो जितने भी सवाल किए इनमें से कोई भी एक हो सकता है, तो जवाब आपको जरूर आना चाहिए। चले आप लोग हमारे साथ ही रहे, कहीं ना जाए। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और सलाम पाकिस्तान में आज हमारा जो पहला सेगमेंट है वो आप देख रहे हैं कि मेकअप के हवाले से है, और क्रिस्टीन की बहुत सारी बड़ी रेंज है कॉस्मेटिक्स की, जिसको आप जानना भी चाह रहे हैं और ऐसा ऐसा हम आपको बताते भी जाएंगे। अभी हमारे साथ हमारी स्टाइलिस्ट हैं, इन्होंने बेस लगा ली। बेस आपने लगा लिया ना? जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बेस हमने यूज किया है ये डर्मा बेस है। ठीक है, डर्मा केक है, ठीक है, न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। ये 1 स्टॉक में, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग की नीड नहीं होती। ऑलराइट, ठीक है जी। उसके बाद मैंने पैनकेक यूज किया है, और अभी मैंने जो कॉम्पैक्ट यूज किया है वो फेयर में। ओके, अभी जो कॉम्पैक्ट यूज, अच्छा, इसके बाद आपने पैनकेक लगाया, पैनकेक के बाद आपने कॉम्पैक्ट भी इस्तेमाल किया। ठीक है। और आज आपको ये भी बता दें कि लास्ट मंडे जो शो हुआ था उसमें हमारी विनर क्रिस्टीन की बहुत ही खूबसूरत से गिफ्ट हैम्पर जीतने वाली है सादिया। और आज का भी सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जिसका मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जब भी हम क्रिस्टीन वाला सेगमेंट करते हैं शुरू से शो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा करें, क्योंकि सवाल हम उसी वक्त इसका जवाब भी बताए थे, और साथ ही कोई भी जो मैं अभी रमशा से भी सवाल किया, तो इनमें से कोई सा भी ऐसा एक सवाल हो सकता है जिससे मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो आज का सवाल है, रमशा चले आप बता दें। आज का सवाल है कि पैनकेक क्यों यूज किया जाता है। ठीक है जी, पैनकेक क्यों यूज किया जाता है, और आपने ये बताना है। साथ साथ अगर आप जीतना चाहते हैं, जवाब सही दीजिए और आपको मिलेगा फिर क्रिस्टीन की तरफ से खूबसूरत से गिफ्ट हैम्पर। तो हम देखेंगे जी कौन जीता है, और जो सही जवाब वाले होंगे उसके फिर हम जो है आपको कुरअंदाजी के जरिए जवाब बता देंगे। लेकिन यह है कि अगर एक आदमी नहीं जीता तो फिर एक आदमी को मिल जाएगा ना। हमारे साथ कॉलर है क्या? हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन है? मैं रजिया बात कर रही हूँ। नाजिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। रजिया जी, आप कैसे सवाल पूछे? जी पूछे, बिल्कुल। भाई बताइए कि क्रिस्टीन प्रोडक्ट अभी आपने देखी कि मेकअप भी हो रहा है, और इसके बारे में बताएं कि आप पैनकेक इसका जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। पैनकेक इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर स्किन जरा सा कोई हम जो बेस यूज करते हैं ना, उससे पहले पैनकेक अगर लगाएंगे तो स्किन जो फटी फटी या जो भी हमारे जो दाग धब्बे हैं वो सब छुप जाएंगे। और अगर हम पैनकेक, ये जो डर्मा, इन्होंने इस वक्त डर्मा केक यूज किया है ना, तो ये हमारी स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देता है। अच्छा, नहीं वैसे हमने सिर्फ पैनकेक का सवाल किया, आपने पैनकेक का जवाब बताना है, कोई बात नहीं। चले रजिया, वैसे आप देख, मैं तो बाद में रमशा से पूछूंगी जवाब किसका सही है, लेकिन आप ये बताएं कि कुछ सवाल और करना चाहती हैं? हाँ, मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि मेरी सर्दियों में ना मेरी स्किन, अगर मैं जरा सा भी धूप में चली जाऊँ तो बिल्कुल एक साइड से जिस तरफ भी धूप लगती है तो मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है खुश्क। हालांकि मैंने मॉइस्चराइजर भी लगाया हुआ होता है और मैंने सनब्लॉक्स भी लगाए हुए होते हैं, लेकिन उससे कोई मुझे फायदा नहीं लगता, एकदम खिंचाव आने लगता है मेरी स्किन में। अच्छा, मतलब खिंचाव। चलिए ठीक है, हम रमशा से पूछते हैं कि आपको कौन सा बेस इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, ओके, इन्होंने कहा कि इनकी खिची स्किन बहुत खिची, हाँ। जाहिर सी बात है, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में तो ड्राइनेस एक आई जाती है। मैं कहना चाहूंगी कि रजिया, राइट, रजिया, आप जरूर अपने फेस पे एक SPF जरूर यूज कीजिए। SPF आपकी स्किन को बहुत प्रोटेक्ट करेगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मॉइस्चराइजिंग फॉर्म में होता है, आप वो भी लगाएंगी, बहुत अच्छा रहेगा। और क्रिस्टीन के बहुत सारी वेराइटीज हैं जो आप अपने कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से देखिए। डर्मा भी, आपके जो डर्मा पैनकेक है, ये भी आपकी स्किन पे बहुत सूट करेगा, बहुत सूट करेगा। चैनल जी सही है, थैंक यू सो मच। और अभी आप बताइएगा कहाँ तक पहुंचे हैं मेकअप? ये भी आप आई शेड लगा रहे हैं? आई शेड पर आई शेड, और ये कौन सा आई शेड है? इससे पहले मैंने इनका हल्का सा वेलवेट किट से
बेस बनाया था आई शेड का, और अब मैं इनका जो हमारा प्रोफेशनल आई किट है उससे आई शेड किट। वेलवेट में कौन सा कलर आपने यूज किया? वेलवेट में हाँ, अच्छा पहले आपने वेलवेट पे यूज किया। वेलवेट में कौन सा यूज किया? वेलवेट में मैंने इनकी आई पे हल्का सा स्मोकी लिड पर टच दिया था। अच्छा, ब्लैकिश सा। ब्लैकिश सा। अच्छा, और जो एक सेकेंड, जो मैंने हाईलाइट पर दिया था वो सॉफ्ट पिंकिश सा टच दिया था, ताकि बेस जब हम नेक्स्ट स्टेप पे शिमर दें या दूसरा शेड लगाएं तो वो उसको अच्छी तरह से बैलेंस भी रखे और प्रोटेक्ट करे। ठीक है, सही है। और अभी आपने जो इसके ऊपर अब आपने कोई ग्रीन शेड भी ग्रीन शेड एप्लीकेट कर रहे हैं। अच्छा, ग्रीन शेड के साथ ये कि इन्होंने ग्रीन कपड़े पहने हुए तो ग्रीन शेड उसके साथ अपने फेस अपने ड्रेस के लिहाज से मेकअप किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, वैसे आजकल सबसे ज्यादा जो इन खवातीन जिस मेकअप को पसंद कर रही है वो किस टाइप का मेकअप होता है? आईज का कैसा मेकअप होना चाहिए? आईज उनको थोड़ी सी एनहेंस चाहिए होती है। अच्छा, कैसी भी हो, बड़ी बड़ी दिखनी चाहिए। बड़ी दिखनी चाहिए। हाँ, ये बात है कि आंखें जो वो कहते हैं ना कि चेहरे पे सबसे ज्यादा आंखों की होती है। बिल्कुल, तो वो उनको चाहिए कि बस आईज खूबसूरत हो जाए। किसी भी आर्टिस्ट का नाम ले लेंगी वैसी चाहिए। अच्छा, भले उनको ये रियलाइज नहीं करती कि भाई उनके फीचर्स डिफरेंट हैं, आपके फीचर्स डिफरेंट हैं। बस आईज अच्छी चाहिए तो डेफिनेटली थोड़ा स्मोकी लुक में ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, बाकी मेकओवर आपका सॉफ्ट लिपस्टिक और ब्लश थोड़ा वो जरा सा ब्लेंड करते हैं तो वो बेहतर लगने लग जाता है। ठीक है, अभी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अब मैं हाईलाइट पर इनका पिंकिश सा शेड दे रही हूँ। अच्छा, और ये ड्राई फॉर्म का है या? जी, ये ड्राई फॉर्म का है। अच्छा, सही है। इसको आप इससे पिंकिश सा शेड यूज कर रहे हैं। पिंकिश सा, मतलब ग्रीन के साथ थोड़ा सा आपने पिंक को ऐड किया, पिंक जो है वो किया। ठीक है, और ये हर मूड के इसमें कलर्स हैं, हर तरह के इसमें कलर्स मौजूद हैं। और इसमें मैं भी देख रही हूँ काफी ज्यादा इसमें जो है शेड्स हैं। और अच्छा, अभी तक आपने हाईलाइटर नहीं दिया? हाईलाइटर एंड में देंगे? एंड में दूंगी। अच्छा, और क्योंकि हम पार्टी मॉडल मेकअप दिखा रहे हैं तो इसमें हाइलाइटर की हमें बहुत ज्यादा नीड नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं होगी ज्यादा जो है वो आपने इस पे आईज का जो सॉकेट है उस पे ज्यादा जो है थोड़ा स्मोकी सा लुक, थोड़ी स्मोकी सा लुक दिया। ठीक है। अच्छा, ग्लिटर्स वगैरह किस टाइम पे यूज करते हैं आप लोग? ग्लिटर्स बहुत मतलब फैशन वर्ड है, हम इसको शिमर की तरफ जाएंगे। सही बात है, ग्लिटर तो कुछ ज्यादा ही ग्लिटर की जो फॉर्म होती है वो थोड़ी जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। शिमर होते हैं वो बहुत ब्लेंडेड और बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी सा लुक देगा। सॉफ्ट और शाइनी सा लुक देगा। तो इससे जो है आपने शिमर्स को यूज करेंगे। बिल्कुल। तो मॉडल मेकअप में मस्ट होता है या ये भी ऑप्शनल है? अच्छा, जो ड्रेस है वही मैंने आपसे कहा ना, जैसा ड्रेस है वैसे ही मेकओवर। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि जो ही कलर पहना हुआ है आपने वही आपने आईज पे लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा वो किस्सा हो जाता है कि जी जो आपने पहना हुआ है बिल्कुल डिट्टो वही वाला कलर आप लगा दें, तो वो नहीं होना चाहिए। जरा सा इसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में लेके चलें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी आपने इसके सिल्वर लगाया है, ये सिल्वर नहीं है, ये इनका है स्पार्कलिंग डस्ट है। अच्छा, स्पार्कलिंग डस्ट है ये? जी, ठीक है। और ये पियर डस्ट है। हाँ, पियर डस्ट है 173। अच्छा, 173। ये आपने इसको सिर्फ इनहांस करने के लिए थोड़ा सा लगाया इसको? ओके। ये देखिए कि इस पे एक शेड नहीं, इसमें तकरीबन 3 से 4 शेड इन्होंने इस्तेमाल किया। हमें ऐसा लगता है कि ये एक शेड का मेकअप है, एक ऐसे लगा लिया ये तो मैं घर में भी कर सकती हूँ, घर में टाइम ही नहीं मिला। हमने सोचा आपके पास आ जाए। अच्छा, बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। मतलब हाफ एन आवर आपके आईज के लिए तो कहीं नहीं जाता। एग्जैक्टली। अब आपने ये भी नोट डाउन करना जरूरी है कि जो आप आईज का मेकअप कर रहे हैं उस पर ये देखें कि पहले इन्होंने ब्लैक सा शेड लगाया क्रिस्टीन का, उसके बाद फिर ऊपर उसके ग्रीन लगाया है। अच्छा, अब ये आप क्या कर रहे हैं? जैसे इन्होंने स्मोकी आईज दिया, लेकिन जो सॉकेट इन्होंने बनाया था उसको ब्लेंड कर रही है वो। अच्छा, आप उसको ब्लेंड करेंगे क्योंकि वो एक लकीर बन जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल सही है। और ये ब्लैक आप क्या भी इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉर्नर पर खाली कॉर्नर्स बना रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉर्नर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, चलेंगे कॉलर, मेरे ख्याल में नाराज ना होएगा। और सवाल आज का आपको बता रहे हैं, क्रिस्टीन का सवाल है कि पैनकेक क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आपने ये बताना है। बहुत आसान सा इसका जवाब है, आप ये बताएं और जीते क्रिस्टीन की तरफ से बहुत ही खूबसूरत है गिफ्ट हैम्पर। अच्छा जी, अभी आपने इसके कॉर्नर्स बना दिए, देखिए और इसका लुक जो है वो खूबसूरत होता जा रहा है। ये देखें, ये कॉर्नर बनाने से इनहैंस होगी और ज्यादा आईज। अच्छा, आईज शेपिंग बनती है कॉर्नर से, आईज शेप्स बनती है, मतलब जो एक खूबसूरती आती है आईज में वो कॉर्नर के थ्रू ही आती है। अच्छा, ठीक है। और ये ब्रश आपने कौन सा यूज किया? ब्रश भी मैं क्रिस्टीन के ही यूज कर रही हूँ। इसमें डिफरेंट साइज और शेप्स के ब्रशेज हैं। ओके। अगर आप इसका ये पूरी किट ले लेती हैं, ब्रशेज किट,
तो उसमें आपको 1 to 10 जितने भी इनके वो शेप्स हैं ब्रशेस के वो सब आपको मिल वो जाएंगे। नजर आ रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे कॉर्नर्स भी क्या लाइनर ब्रश से ही बनाए हैं या नहीं, ये इसका कॉर्नर ब्रश है, हल्का सा ये स्लांट में होता है। ठीक है, इससे शेप देने में आसानी रहती है। आसानी रहती है। ठीक है, तो इसको जो आपने कॉर्नर ब्रश से बनाया है। ऑलराइट। अच्छा, वैसे अगर स्किन जो है, जिस तरह उन्होंने भी बताया, पूछा था कि अगर उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है तो फिर कौन सा बेस यूज करें क्रिस्टीन का? क्रिस्टीन का ये तो तस्नीम ज्यादा अच्छे से तस्नीम बता आप सकती हैं। बताइएगा जी। अगर स्किन ड्राई हो तो कौन सा क्रिस्टीन का बेस इस्तेमाल किया जाए? अगर स्किन ड्राई है तो आप इनका जो अभी मैंने आपको दिखाया है डर्मा केक आप वो यूज कीजिए, सर्दियों में बेस्ट रिजल्ट देगा। एक तो नेचुरल इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि बेस लगाने के बाद वो अलग अलग फील हो। ठीक है, फुल ब्लेंडेड रहता है। ऑलराइट, सही है। ठीक है, हमारे साथ और टोन अपनी स्किन के हिसाब से वो ये लेंगी, वो आप अपनी स्किन के हिसाब से। आपको ये बताना भी जरूरी है कि आपकी स्किन का कलर कौन सा, ताकि आपको उसी लिहाज से बेस भी बता दिया जाए। अच्छा, हमारे साथ मरियम फारूक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, कैसी आप? ठीक ठाक है? तबीयत कैसी आप ये बताएं? जी बिल्कुल ठीक है, आपको अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ काफी हद तक, लेकिन अभी पेन है, उठना बैठना सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वही कहते हैं ना कि थोड़ा सा तकलीफ आती है लेकिन इंसान फिर ठीक हो जाता है। अच्छा जी, तो है। तो आप सवाल का जवाब देंगी? जी बिल्कुल दूंगी। पेन के हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारे जो पिंपल्स वगैरह होते हैं इन सबको ये छुपा देता है, जो डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उन सबको भी जो ना ये छुपा देता है, और बेस बिल्कुल पेन स्मूथ आपकी स्किन लगने लगती है पेन केक से। ठीक है जी। और नाज़रीन एक बात कहनी है, आपके शो का सबसे बेस्ट सेगमेंट मुझे ये मेकअप का लगता है, क्योंकि जब जो लोग रंगों से खेलते हैं ना तो मुझे बड़ा पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें हासिल होती है। कि मैं ये शो से इस क्रिस्टीन का मेकअप चले इंशाल्लाह आपका जवाब देखते हैं। वो तो बाद में मेरे रमशा बताएंगे कि सही है जवाब, ये क्या सीन है। ठीक है ना? चले कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला हो सकता है आप जीत भी जाए, और ये आप देखते रहेगा सेगमेंट। बिल्कुल, आप ये सेगमेंट जब देखते रहेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कब कौन सा सवाल मैं लेकर आ रही हूँ। तो शुरू से इसलिए मैं कह रही हूँ आप शो को जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कि देखिए, सवाल का जवाब बातों बातों से रमशा से बात कर रहे थे, बातों बातों में ही पता चल गया था आपको, लेकिन ये कि अब मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों में से कौन इसका जवाब सही दे सकता है ना? अक्सर ये होता है, अल्फाज यहाँ से वहां हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्या कहा था, लेकिन जानना जरूरी है ना कि कौन सा मेकअप किस तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, तो अभी आप कहाँ तक पहुंचे? लाइनर लगा दिया? लाइनर लगा रही हूँ, और उसके बाद हम लाइनर को थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, और फिर काजल मस्कारा। अच्छा, लाइनर अक्सर ये होता है कि ब्लेंड करते वक्त जो है वो ऊपर की आई शेड भी मिट जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसमें ये है कि जब आप लाइनर को ब्लेंड कर रहे हो तो अपने ब्रश के अंदर थोड़ा सा उसी कलर का आई शेड जरूर ले लीजिए। अच्छा, सही है, ठीक है। तो फिर और बहुत मीन्स ये कि स्ट्रोक बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत माइनर से स्ट्रोक हो, ताकि आपका लाइनर भी खराब ना हो और शेप भी खराब ना हो जो आपका शेड लगा हुआ है। ऑलराइट, सही है, ठीक है। अच्छा रमशा जी, आप ये बताइएगा कि जैसे अभी तो ये मॉडल मेकअप भी हो रहा है, साथ साथ जो है लोग दावतों में भी जाते हैं, लिप कलर्स आजकल कौन से बहुत ज्यादा फैशन में हैं जो इस्तेमाल किए जाए? लिप कलर्स जरूरी नहीं है, जो पीच कलर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा पिंक में ले जाइए, वही बहुत अच्छा लगेगा। रेड बहुत अभी दोबारा से हमने देखा फैशन में आना शुरू हो गया है। काफी और इसके अलावा आप थोड़ा सा जैसे बेबी पिंक होता है, आप ये कलर्स, लाइट कलर, सॉफ्ट कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो लीजिए, वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और क्रिस्टीन की भी देखें पूरी रेंज इस वक्त मौजूद है कि अब कलर, इसमें एक बड़ा मजेदार सा पिंक कलर मुझे इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये दिखाएगा, ये इसमें ये आई शेड कलर है, ये कलर नेल पेंट्स, नहीं ये नेल पेंट्स हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये नेल पेंट्स हैं, और नेल पेंट्स में भी इनके पास बहुत वैरायटी है। अच्छा, ये भी आई शेड के भी मैं देख रही हूँ, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंट कलर्स इस वक्त मौजूद हैं। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि पता नहीं रेड किस लिए काम आएगा या ग्रीन किस लिए काम आएगा, लेकिन अक्सर ये होता है कि ये ब्लेंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कलर्स। ये देखिएगा, बहुत सारी रेंज है इसकी, ये देखें, और अच्छे खासे इसमें जो कलर्स हैं वो मौजूद हैं। आप ये देखिएगा, जितने भी कलर्स हैं, जिस तरह अभी हमारी स्टाइलिस्ट भी इस वक्त जो है वो मेकअप जो कर रही हैं, उसमें अलग अलग कलर्स बीच में जो है वो ऐड किए हैं। अभी उन्होंने सब पिंक्स भी ऐड किया इसमें। पिंक्स देखिए कितना इनहैंस हो रहा है, अलहदा से इसका जो है वो नजर आ रहा है कलर बिल्कुल ना, पिंक के साथ, और ये ग्रीन, और ब्लेंडिंग उसकी कितनी अच्छी हुई है इस लिहाज से। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं कलर जिस वक्त आप इनको ब्लेंडिंग के तौर पे इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आप इस पे क्या लगा रहे हैं? ये मैं क्रिस्टीन का ही ग्रीन शेड है, हाँ, केक फॉर्म में।
अच्छा, केक फॉर्म में जी। ठीक है, सही है। जी, इसके ऊपर नंबर नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट कलर्स में होते हैं। ठीक है, आप इनमें आप जो भी कलर लेना चाहें वो देखकर परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो है ये केक फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, ये केक फॉर्म में होता है, इसको थोड़ा सा गीला करके लगाते हैं, तो फिर ये है कि ये इजीली लग जाता है। सही है। अभी मैं थोड़ा सा और पूछूंगी मेकअप के बारे में, क्योंकि आई थिंक उन्होंने ऊपर कुछ हाईलाइटर भी लगाया है, लेकिन जरा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और अभी बात हो रही है क्रिस्टीन प्रोडक्ट के हवाले से, और आप ये देखें, ये कॉस्मेटिक्स की वो रेंज है जिसमें सब कुछ मौजूद है, लेकिन आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है कि कौन सी चीज किस तक इस्तेमाल हो रही है। और जो रक्षंदा हमें यहाँ पे बता रही है, हमारी स्टाइलिस्ट मौजूद है, हमारे साथ रमशा भी मौजूद है। रमशा डायरेक्टर ऑफ रोज ब्यूटी पार्लर, राइट? अच्छा, और हमारे साथ कॉलर भी है क्या? कहाँ कॉलर है? तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर अभी नहीं है, अभी हैं भी और नहीं भी, आ गई है। चलिए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हो, ऑलराइट। तो सवाल का जवाब दोगे? जी, मैं बिल्कुल दूंगी आपके सवाल का जवाब। जी जी, सवाल आपको पता ना? जी, पैंकी जो है वो यूजुअली डार्क स्पॉट्स को कवर करने के लिए और स्किन को सेटल कर देता है, स्मूथ कर देता है, पिंपल्स वगैरह कवर कर देता है, इसलिए यूज करते हैं पैंकी। ऑलराइट, ठीक है, सही है। और कोई सवाल भी आपका है तो आप कीजिएगा। नहीं, अच्छा, नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थोड़ा सा अब हम तस्लीम से पूछते हैं कि मेकअप काफी हद तक जो है वो आपने इसको इनहांस भी किया है। आई लव द ग्रीन कलर जो आपने इस पे यूज किया है, वो स्पेशली जो आपने बताया ना, ये पैनकेक की तरह ही है, लेकिन ये आई शेड जो है वो वेट करके यूज करते हैं, ब्रश वेट करके यूज किया जाता है। अच्छा, वेट ब्रश करके इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और अभी इस पे आपने जो है आंखों के अंदर भी कुछ लगाया था, और उसका जो आंखों के अंदर हमने काजल दिया है, काजल सिंपल, और आईब्रोज पर क्योंकि बेस लगाते हैं तो आईब्रोज अनटाइडी लगती है, तो थोड़ा सा क्रिस्टीन की ही आई पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल ब्राउन शेड में, उसको आपने यूज किया। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट आंखों के ऊपर जो आपने हल्का से यहाँ पे शिमर सा दिया हुआ है, वो मैंने स्पार्कलिंग डस्ट मैंने बताया था कि स्पार्कलिंग डस्ट मैंने दिया था इनका, इस पे नंबर 179। अच्छा, हल्का सा स्पार्कलिंग डस्ट भी इसको भी दिया। इसके बाद काफी सारी और भी रेंज है, वो भी हम जानेंगे, लेकिन कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, काफी दिनों के बाद हमारी बात हो रही है। बिल्कुल जी, अक्सर औकात होती है। वेकेशन पे और चली गई थी और नहीं देख रही थी आपका प्रोग्राम। अच्छा, कहाँ चली गई थी आप? मैं दुबई चली गई थी। ओहो, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे इंटरनेट पे भी देख सकती हैं हमारा प्रोग्राम ना। जी जी, है ना? और आप सब कैसे, ठीक है? बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज के सवाल का जवाब आप देंगी? जी जरूर। पेन के डार्क सर्कल के लिए होता है, और जो धब्बे है वो दूर हो जाएंगे, और स्किन को स्मूथ करने के लिए, स्किन को स्मूथ करने के लिए भी, ठीक है। और कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे ड्राइनेस की वजह से फेस में और हाथों पे बहुत खारिश आती है, तो व्हाइट, यानी कि खारिश करते हैं तो व्हाइट निशान हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। और तो मैं इनसे पूछेगा। ओके, चले, सही है। अभी थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, वो यही कह रही है कि जो हाथों पे ना काफी ज्यादा निशान आ जाते हैं ना, निशान और ड्राइनेस की वजह से। मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, बेहतरीन मॉइस्चराइजर। असल में महंगाई का जमाना है, हाँ। हर कोई बंदा अच्छी चीज भी लेना चाहता है, लेकिन सस्ती भी हो। तो मैं इनसे कहना चाहूंगी, थोड़ा सा अगर अपना बजट थोड़ा सा ले सकती हैं तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर लीजिए फॉर हैंड्स एंड नेल्स, और फिर उसको यूज कीजिए, देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा, लोग वाकई ये समझ रहे थे एक ही मॉइस्चराइजर फेस के लिए भी, हाथों के अब इतनी ज्यादा एडवांस चीजें हो गई हैं कि फेस का मॉइस्चराइजर कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया, क्योंकि फेस की स्किन नाजुक होती है, और हाथों का कम्प्लीटली दो डिफरेंट आ गया। तो अब इतनी सारी बिल्कुल इतनी वेराइटीज हैं कि जब उन्हें अगर सिर्फ आईज के लिए, स्पेशली सिर्फ आईज के लिए हो, तो आईज के लिए भी उनके लिए पास एक सेपरेट वैरायटी होती है उसके लिए, क्योंकि आईज की स्किन हमारी ज्यादा सेंसिटिव है। हाँ, ये बात होता है, बिल्कुल ये होता है, सही कह रहे हैं कि वाकई हर स्किन पे, आपकी फेस की स्किन भी जो है उस पर भी बहुत सारी जो है ना
डिफरेंट लिप्स के लिए लिप केयर होता है। हाँ, लिप केयर होता है, आईज के लिए लगा होता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ मिसेस फारूक हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया, आपको मे भी आप मेरी ईमेल मिली हो? नहीं मिली मुझे अभी तक। नहीं मिली है। मैंने तो अभी आपने क्या मुझे चक्कर है, एड्रेस तो मेरी बताया ईमेल था, एड्रेस तो मैंने उस पर ट्राई किया था। नहीं, मैं तो रोज ही चेक करती हूँ। आज पे जब अब मैं जंक मेल में जाकर चेक करूंगी, अक्सर उस पर भी चली जाती हैं मेल सारी। चलें ठीक है, दोबारा प्लीज चेक कीजिएगा। और मैं आपके क्वेश्चन का ये आंसर देना चाहती हूँ कि पैनकेक जो है वो इसलिए यूज किया जाता है कि स्किन को जो है वो मेकअप के लिए तैयार किया जाए, स्मूथ किया जाए, और जो तमाम डार्क स्पॉट्स हैं, लाइंस हैं, और जहाँ पर हमने मेकअप को जो है वो एंड करना है, उसको ब्लेंड करने के लिए, अपनी स्किन को इनहेंस करने के लिए जो है वो पैनकेक इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जी, सही है। और कोई सवाल करेंगे आप? नाजिया, नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा ये दिखा रही है और हमें बहुत इन्फॉर्मेशन घर बैठे बहुत अच्छी जो है वो मिल रही है। बिल्कुल जी, सही है। गेस्ट आई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं, और जो मेकओवर कर रही हैं वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बहुत नाजिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और यहाँ पर आप ये देखें कि इस वक्त जो मेकअप है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा तस्नीम आप जरा बता दें। अब लिपस्टिक लग रही है। ठीक है। सबसे पहले मैंने लिपस्टिक में लिप आउटलाइन बनाई थी। हाँ। और ये भी क्रिस्टीन की ही लिप लाइनर है। हाँ। उसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ 513। ठीक है, लिपस्टिक का 513 और बहुत लाइट सा, जिस तरह अभी रमशा ने बताया कि बड़ा लाइट से स्मूथ से शेड्स चल रहे हैं, तो ये वही उसी टाइप के शेड्स हैं। अच्छा, शिमर की हम थोड़ी सी बात कर रहे थे, जो हाइलाइटनर्स जो होते हैं, शिमर्स हैं। जी हाँ, इसमें देखें बहुत सारी वैरायटीज है। इसमें आपको गोल्डन, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, मतलब स्पार्कलिंग और मैजिक ग्रीन, मतलब दिखने में वो इतना ग्रीनिश नहीं होता, लेकिन आप जैसे उसको आईज पे या अपने चेक्स पे जिस एरिया आपको थोड़ा सा इनहेंस करना, वहाँ पे टच करेंगे। इनहेंस करने के लिए जरा ये और बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा शिमर में भी रहता है। अगर आपने सिल्वर पहना है तो उसको ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, ग्रीनिश में भी जाएगा, थोड़ा सिल्वरिश में उसी में भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही है। हमारे साथ कॉलर है क्या? अच्छा जी, कॉलर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है सर? और आप बहुत अच्छा भाई, सब बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कराची से बात कर रही हैं? जी, आपसे सवाल का जवाब दूंगी मैं। बिल्कुल दीजिएगा। हाँ जी, आपने क्या पूछा था सवाल? पैनकेक क्यों इस्तेमाल? क्रिस्टीन पैनकेक जो है ऑयल भी कंट्रोल करता है और उससे स्किन जो है बहुत हेल्दी और सॉफ्ट लगती है, और ये ज्यादातर टीवी मूवीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक है, चले, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिया है। सादिया, कराची से ना? अच्छा जी, सही है, ठीक है। कराची से ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना शहर का नाम जरूर बता दिया करें मुझे, ताकि अंदाजा हो जाता है कि जी कहाँ से कॉल करिए, तो वो फिर पता चलता है कि पता चलना चाहिए ना, जो भी कॉलर करे कौन से इलाके से किधर से कॉल करें। अच्छा, ये क्रिस्टीन का ये बहुत इंटरेस्टिंग एक और ये प्रोडक्ट मेरे सामने लगा, ये है ब्राइट बेक्ड पाउडर। और ये पाउडर, ये ब्राउन्जर है एक्चुअली, और ये ब्राउन्जर जो है ये अगेन ये जिस तरह हम देखते हैं इसको इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली इनहेंस करने के लिए, चीक्स को इनहेंस करने के लिए, चीक बोन्स को इनहेंस करने के लिए। तो ये भी इसी तरह शिमर है जिस तरह ये बिल्कुल जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हम पहले ब्लश ऑन लगाएं फिर उसको शिमर से थोड़ा सा इनहेंस करें या सॉफ्ट टच दें, तो ये 2 in 1 आप इसको कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कलर भी उसी में जाएगा, थोड़ा लाइट कलर में, और साथ में आपको शिमर भी मिलेगा। ऑलराइट, देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये चीज है कि आपको जहाँ आपको चाहिए इनहेंस करना, और ज्यादातर चीक बोन्स को इनहेंस किया जाता है। अच्छा, ये जो है ये ऊपर की साइड पे लगेगा, यहाँ नहीं, ये यहाँ पे लगेगा। ये यहाँ पर जाहिर सी बात है, हमें जो एक फीचर होता है, कट्स बनते हैं चीक्स के, जिससे फेस की कंटूरिंग कहलाई जाती है, फेस कंट्रोल किया जाता है। आप इसको उसके लिए यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए वैसे हमारी जो मॉडल है सब बिल्कुल तैयार है और उनके ऑलरेडी चीक बोन्स हैं, तो अब आप ये देखें कि इनके ऊपर भी ये लगेगा तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा। ऑलराइट, ठीक है। लिपस्टिक भी लग गई है, लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और साथ ही अच्छा ये इनका ब्लश ऑन आपने कौन सा लगाया? ब्लश ऑन नंबर याद नहीं, नंबर या मुझे बता दे कौन सा वाला लगाया? हाँ, CN812। अच्छा, और ये ब्लश ऑन, ये नॉर्मल जो ब्लश ऑन है क्रिस्टीन का? जी, क्रिस्टीन का जो ब्लश ऑन है ये शिमर है। और इसमें ही ब्लश ऑन की किट में इनका सॉफ्ट पिंक कलर में है शेड।
अच्छा, दोनों आपने यूज दोनों यूज किया, पहले मैट और उसके बाद शिमर। अच्छा जी, सही। चले जी, अभी हम कॉलर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं सारा बात कर रही हूँ कराची से। जी सारा जी, और आप सवाल? नादिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब दूंगी? जी जी। पैनकेक पिंपल्स और डार्क सर्कल्स वगैरह छुपाने के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट। और जो आपको नहीं पसंद तेल वगैरह आप उसको छुपा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच। चले और आप सही, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया। बस लेकिन दोस्ती कायम रखना, कॉल्स करती रहना, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम मिलेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। जी, आ गए हम वापस, और साथ ही हमारी मिस क्रिस्टीन जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, और शी इज लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सटल अगेन। और साथ साथ आप ये देखें कि जो मॉडल मेकअप, जो सही गुड मॉडल मेकअप है, वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है। अच्छा, ये आपने इससे लैशेज आपने इनकी यूज की थी या? जी। अच्छा, और लैशेज को फिर आपने क्रिस्टीन के मस्कारा से थोड़ा सा एनहांस मिक्स करके एनहांस कर दिया, ताकि जो ओरिजिनल और फेक आईलैशेज हैं वो सेपरेट ना हो, मर्ज हो जाए। अच्छा, एक चीज और मैंने इसमें देखी है कि आपने इसे लाइनर को बहुत ज्यादा थिक नहीं किया। नहीं, लाइनर यूज ही नहीं किया फिर? नहीं, यूज किया है लाइनर, लेकिन लाइनर को मैंने उसमें ब्लेंड कर दिया है, जो उनका शेड था ग्रीन एंड ब्लैक, उसमें मिक्स कर दिया है। ऑलराइट, ठीक है। ये देखें कि इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कि आंखों में जब आप डार्क शेड दे रहे हैं तो लाइनर का बहुत ज्यादा हैवी होना जरूरी नहीं है। तो आईज पे डिपेंड करता है, आईज कट पे डिपेंड करता है, और जो ट्रेंड चल रहा हो उसके लिहाज से, उसके हिसाब से भी देखना जरूरी है। और आप ये देखिए कि इससे एक एक जो आई का शेड है, और इससे उन्होंने कहा कि ऊपर बहुत ज्यादा आपने जो आईलैश के ऊपर, सॉरी आईलैश के आईब्राउज के नीचे आपने बहुत ज्यादा इसको व्हाइट हाईलाइट दिया, हाईलाइटर ना जी, ये सिर्फ आपने बहुत सॉफ्ट सा दिया, हल्का सा, और कलर भी आपने सिर्फ पिंक सा यूज किया, पिंक के साथ। अच्छा, यूजुअली लोग व्हाइटिश और आइवरी और इस टाइप के कलर यूज करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ बिल्कुल सॉफ्ट सा पिंक सा दिया। जी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हम मॉडल मेकअप करेंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा शार्प या बहुत ज्यादा लाउड नहीं होगा, डार्क होगा लेकिन सॉफ्ट के साथ, अच्छा, ये देखिएगा आप जो मेकअप का लुक है इट्सल्फ वो बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, कॉन्टोरिंग वगैरह के लिए कौन सा आपने यूज किया कलर? क्रिस्टीन में कंटोरिंग की भी किट होती है, 2 शेड में, लेकिन उसमें डिफरेंट रेंज है कि जैसा आपका स्किन टोन है उस हिसाब से आप कंटोरिंग किट को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कि वो उसके हिसाब से फिर आप यूज कीजिएगा। ठीक है, और राइट। और इस वक्त जो है देखिए मॉडल मेकअप के लिए वैसे कितने लोग जो हैं वो रमशा आते हैं, और दे आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मॉडल मेकअप, मेजॉरिटी कहते हैं, तो आप उनको कौन सा, मतलब किस टाइप का, ज्यादा डार्क आईज देते हैं, डिफरेंट कलर्स में देते हैं या सारे कलर्स भी देते हैं? लेकिन पहले जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि उनके ड्रेस के लिहाज से, उनके फीचर्स के लिहाज से, और वो क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो उनकी चाहत देखी जाएगी। अच्छा, अगर वो बहुत ही हैवी ड्रेस पहन रहे हो, फिर उनको चाहिए कि नहीं मेकअप सॉफ्ट हो, तो डेफिनेटली उनकी बात भी रखी जाती है, और मेकअप ड्रेस के लिहाज से कैसा मेकअप होना चाहिए ये भी देखा जाता है। सही, हमारे साथ मिसेस शाहिद भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी। माशाल्लाह शो भी तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। कॉल करने की कोशिश कर रही थी, मिलती नहीं माशाल्लाह, लाइन पे आपके बिजी रहती है। चलिए जी, लाइन तो मिल गई और अब आपसे बात भी हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, मिल गई। और ना क्या कहते हैं, आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। बिल्कुल दीजिएगा। ये जो पैनकेक जो है ना, ये जाहिर है डार्क सर्कल जैसे मेरे हैं, और जरा सी मेरी झाई है, तो मैं जरूर ये लगाती हूँ, इसलिए कि इससे स्किन एक कलर की हो जाती है। और ना ये झाइयाँ वगैरह और पिंपल्स के भी धब्बे वो भी करती थी। और दूसरी बात है कि हर किसी को नहीं लगाना चाहिए, हर स्किन पे चलती भी नहीं है, बहुत से लोगों को देखा जिनको जरूरत भी नहीं होती वो भी लगा लेते हैं, और उसके बाद मेकअप पे जरा असर पड़ता है इसका। ठीक है, सही है। मेकअप कर तो लेती हूँ, सब तो सही होता बाद में, क्योंकि मेरी एक है जानने वाली, वो हमेशा लगाती है, मैं उन्हें यही कहती हूँ, हालांकि उनका कलर भी फेयर है, मैं लगाती हूँ तो ना, जाहिर है मेरे तो है प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं डार्क सर्कल है मेरे। अच्छा, आप यूज भी करती हैं इसको? हाँ, मैं यूज भी करती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके जवाब का भी शुक्रिया।
लेकिन अभी हम जरूर जानेंगे कि आखिर जवाब सही क्या है इसका, और कौन सी प्रोडक्ट जिसे आपको शुरू से बताया कि किस लिहाज से इस्तेमाल होती है। तो थोड़ा सा हमें अभी कॉलर है, यानी हम अभी चाह रहे थे कि जाने से पहले जवाब सही सुन लेते, और साथ ही हाँ एक कॉलर और है, चलिए एक कॉलर और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम जवाब सुनेंगे। हैरी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अच्छा जी कॉलर मेरे ख्याल में जा चुकी है, आ गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं महक बात कर रही हूँ। नाजिया। महक, अरे महक कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कहाँ आई हुई नहीं आप? मैं जॉब कर रही हूँ आजकल। अच्छा, कहाँ कर रहे हो? अब मैं स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ओह ग्रेट, जबरदस्त। महक तुमसे तो मेरी तुम्हारी इतनी पुरानी एसोसिएशन, अब तो मैं 4 साल 5 साल से तो जानती हूँ मैं तुम्हें। जी जी माशाल्लाह से। और मैं आज मेरा पेपर था, मैं फ्री थी, आपका ही शो देख रही थी, मैंने सोचा अपना सवाल भी कर लेती हूँ। चलो ठीक है, सवाल भी कर लो, सवाल का जवाब भी दे दो ना। पैनकेक क्यों इस्तेमाल किया जाता है? नाजिया, पैनकेक इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बेस से पहले, ताकि स्किन में जो भी धब्बे हों वो एक इक्वल टोन की स्किन हो जाए। ठीक है, सही है, चलें ठीक है। और अब हम सवाल का जो जवाब है वो तो बाद में बताएंगे, अब आप अपना सवाल कर लो। हाँ, तो मुझे ये सवाल करना था कि मैं अपनी जब कंटूरिंग करती हूँ तो मेरे जो डार्क सर्कल्स की जो लाइन होती है वो पिक्चर्स में इतनी प्रोमिनेंट आ रही होती है और फील हो रही होती है, तो उसको कैसे दूर किया जाए? एक सेकंड, आप कंटूरिंग इस पे करते हो डार्क सर्कल्स पे? जी हाँ। कोई बेस लगाते हो? होती है। नहीं, कंटूरिंग नहीं, सॉरी, कंसीलिंग। कंसीलिंग ना, हाँ वही मैं इस वक्त जो है ना वो कंफर्म करना चाह रहे थे। अब क्या करो? अच्छा, आप जो कंसीलर लगाते हो वो नजर आ रहा होता है तस्वीरों में ना? नजर आ रहा होता है बकायदा, क्योंकि मैंने भी प्रोफेशनली कोर्स किया है मेकअप का, लेकिन ये चीज मैं अब तक नहीं सीखी। अच्छा, ये बताओ कि आप कलर कौन सा यूज करती हो? मैं कलर अपने स्किन टोन के हिसाब से आई गेस वो 3 यूज करती हूँ। अच्छा चले, सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो है आंखों के नीचे जो कह रही नजर आता है, इसका क्या? इसमें कंसीलर वो अपनी स्किन टोन का नहीं यूज करती होंगी, वो कह रही है मैं अपनी स्किन टोन का यूज करती हूँ। वो बेस का कहा है उन्होंने। मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर वो बेस यूज करती हैं और कंसीलर यूज करती हैं, सेम टोन पे यूज करती हैं और फिर बेस लगाती हैं, तो ऑफ कोर्स उनका कंसीलर इनहेंस हो जाएगा। वो अगर 1 टोन या 2 टोन डार्क यूज करेंगी तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपने बताया था कि ओरिएंटल जो है वो यूज किया जाता है, ओरिएंटल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा जी, और अगर उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर पे है तो वो 10 यूज कर लें। अच्छा, तो 10 भी कर सकती हैं। 10 भी यूज कर सकती हैं। अगर आप थोड़ा से वैसे आपका थोड़ा सा फेयर की तरफ ही है, अच्छा कॉम्प्लेक्शन, तो आप 10 यूज कर लो, लेकिन अपनी स्किन टोन वाला नहीं यूज करना। आंखों के नीचे हमेशा आपने जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे, ये डर्मा भी यूज कर सकते हैं आंखें नीचे या नहीं? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फटता भी नहीं है और स्मूथ रहता है। ये आप नेचुरली फेस पे भी लगाएंगे तो ये पेस्ट हो जाता है। मीन्स ये कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने यहाँ पे कुछ अलग लगाया है, सिर्फ ग्लो कर रहा होगा। तो अगर ये डर्मा का ही 10 या ओरिएंटल यूज करेंगी तो इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और हमारी जो है ये आज की हमारी है पट्टियाँ। अच्छा जी, सही है, ठीक है, लेकिन सवाल का जवाब पहले पूछ लेते कि कौन सा वाला कौन सी कॉलेज है सही जिन्होंने जवाब दिया? जी, आई थिंक सादिया का सबसे सही जवाब था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमने बात कही थी कि जो हम बेस पैनकेक लगाते हैं वो हमारे स्किन को ब्लेंड करता है, जो हम बेस ऑलरेडी लगाया होता है उसको कवर करता है। अच्छा। और उसको बहुत अच्छा लुक देता है, और बहुत अच्छा लुक देता है। लेकिन सादिया पहले विन। इसके अलावा किसी ने सही जवाब दिया? इसके अलावा आई थिंक मुझे नाम याद नहीं, लेकिन 1 से 2 कॉलर्स और थे जिन्होंने सही जवाब दिया। चले, सही है, ठीक है। आई थिंक सवेरा ने सही जवाब दिया था ना। और हाँ, कि स्किन को स्मूथ और ब्लेंड कर दे। सवेरा जो है उनका, तो हम सवेरा को आज जो है वो इनाम दे देंगे। कोई बात नहीं रमशा, इट्स ओके, क्योंकि आपने जवाब बिल्कुल आपने सही बता दिया। एक्चुअली कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि जिससे आपने एक बार फिर इसको क्लियर कर देंगे कि स्किन जो है उसके ऊपर दाग धब्बे तो नहीं, क्योंकि दाग धब्बे जो हैं वो डर्मा से दूर होते हैं, और जो पैनकेक है उससे स्किन स्मूथ हो जाती है। तो ये जो है ये जवाब इसका बेसिकली सही है। और रमशा जो है जिन्होंने दूसरा ये बताया था, जिन्होंने कहा कि दाग धब्बे बहुत सारे जो है इसके क्लियर हो जाते हैं, तो वो पैनकेक से नहीं होंगे। तो बेसिकली स्किन स्मूथ होने के लिए, और ये डर्मा है जो दाग धब्बे हो सकता है। ये सवाल हम बाद में कर ले, तो अभी आप सुन लें डर्मा के बारे में भी। और जो महक का सवाल था, महक का ये कि डर्मा आप इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी स्किन टोन से आपने 1 नंबर डार्क लेना है, या 10 ले लें
ये ओरिएंटल आप देख लीजिएगा। हाँ, और अगर उनका बहुत ज्यादा फेयर है, नॉर्मली वो 45 या 38 इस तरह से यूज करती हैं, तो वो 36 को भी यूज कर सकती हैं। तो वो 36 भी यूज कर सकती हैं, ठीक है, 36 भी वो सही रहेगा। हाँ, ऑलराइट, उनके स्किन टोन पे डिपेंड करता है ना, कि स्किन टोन पे से बहुत ज्यादा जो फेयर होते हैं वो फिर 36 इस्तेमाल करते हैं। 36 एक्स्ट्रा फेयर है, एक्स्ट्रा फेयर 36, 38, ठीक है। लेकिन आंखों के नीचे हमेशा थोड़ा सा 1 टोन डार्क ले लें, 1 टोन डार्क ही रखें, क्योंकि वो जो हमारे डार्क सर्कल्स हैं, अगर आप सेम स्किन टोन पे लेंगे तो वो आपको थोड़ी देर के बाद ग्रे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। और ये आप देखिएगा ये डिफरेंट इसमें जो है सारे दिए हुए। ओरिएंटल आई थिंक ये है, इसमें आप एक दफा देख लें, ये है, अच्छा ये पेंट स्टिक्स हैं, और ये दोनों आप देख लें। इसमें जो है इन्होंने बताया कि 10 नंबर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो लेदा आएगा, और ये जो है ये है ओरिएंटल, यहाँ पर ओरिएंटल है, ये भी ओरिएंटल है ये, लेकिन ये पैनकेक का ओरिएंटल है, और ये जो है ये स्टिक का ओरिएंटल है। सही है, ठीक है। ऑलराइट, ये आप देख लें कलर इसमें जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें चाइनीज भी है, चाइनीज भी अच्छा है वैसे, चाइनीज बहुत ज्यादा जो बहुत ही ज्यादा डल कॉम्प्लेक्शन होता है ना, उन पर देते हैं। चाइनीज हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि चाइनीज अगर आपने थोड़ी सी भी क्वांटिटी ज्यादा दे दी तो वो आपका बाद में ना वो येलो सा और मस्टर्ड सा आपका बेस टोन चला जाएगा। ठीक है, उस चीज का जरा ख्याल रखना है। और देखिए स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा होगा क्रिस्टीन का, और जो लोग विन कर रहे हैं वो क्रिस्टीन पे कॉल कीजिएगा और आपको वहीं से गिफ्ट मिल जाएगा। अपना नाम आप बता दीजिएगा, ये कंफर्मेशन हम वहां पर दे देंगे आपके नंबर के साथ, ताकि जब आप अपना नंबर देंगे तो फिर ये पहचान हो जाएगी, वरना तो कोई भी सादिया कॉल कर सकती हैं भाई, और कोई भी कॉल कर सकता है। तो नंबर आप हमें जरूर लिखवा दें ताकि आपका नंबर कंफर्मेशन के लिए क्रिस्टीन तक पहुंचा दिया जाए। अच्छा, आज का मॉडल मेकअप है ये बहुत अच्छा है। अगर ये ब्लू ग्रीन तो पहना ब्लू या रेड पहना हो तो भी क्या इनके आई शेड के कलर इसी के मुताबिक हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, तो इसी के साथ ही आप उसको, अगर हम रेड लेंगे तो ऑफ कोर्स हम बिल्कुल रेड कलर तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन हम उसे ब्लैक, ग्रे और फिर कोई भी कलर कंट्रास्ट के साथ उसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अगर कोई ब्राइड अगर चाहे मॉडल मेकअप, तो रमशा फिर उनके लिए क्या किया जाए? अगर वो बिल्कुल ब्राइड में भी मॉडल मेकअप होता है। अच्छा। लेकिन जो पार्टी मेकओवर होता है और ब्राइडल, उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा हैवी होता है, उनके बेसिस बहुत ज्यादा। अच्छा जी, सही, और उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, और आप बिफोर एंड आफ्टर भी देख रहे हैं कि बिग डिफरेंस नेचुरली बात है। बहुत जबरदस्त और प्यारा खूबसूरत मेकअप किया। थैंक यू सो मच तस्नीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका भी रमशा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन चलेंगे अब अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हमारा ये दीनी सेगमेंट आ गया है, और इसमें हम आपको स्पेशली आज के टॉपिक के हवाले से जो बताने वाले हैं वो है दिलों की बीमारियां दूर करना। जब इंसान जो टेंशन में और परेशानियों में जो घिरा हुआ है, आप ये देखें हर इंसान इस वक्त, ये हम नहीं कहेंगे कि कोई नहीं परेशान, हर इंसान परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी जो परेशान नहीं है। और वो कौन लोग हैं? तो पहले तो हम जानेंगे कि जो है दिलों की बीमारियां क्या चीज दूर कर सकती है, और सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह ताला ने जो हमें दी है वो है हमारा कुरान शरीफ। तो हम इसी हवाले से बात करेंगे। रूबी बाजी हमारे साथ मौजूद है, रिलीजियस स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा यही जाता है कि कुरान शरीफ पढ़ने से, समझने से दिलों की बीमारियां दूर हो जाती है। जो इंसान के अंदर टेंशन हैं, जो इस वक्त बहुत बेचैनी जो माशरे में फैली हुई है, वो सब खत्म हो जाती है। वो लोग मैंने वाकई देखे हुए हैं, प्रैक्टिकली भी देखे हुए हैं, कि जो लोग कुरान से अपना राब्ता बड़ा गहरा रखते हैं वो लोग बिल्कुल परेशान नहीं होते, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि कुरान जो है वो दिलों के लिए शिफा है। व शिफा उल माफिस सुदूर की बात आती है कुरान पाक में कि ये दिलों के लिए शिफा है। और जब इंसान कुरान पढ़ता है तो एक खास सुकून और इत्मीनान इंसान की जिंदगी में होता है। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप देखें कि जब इंसान का दिल जो है फिजिकली, जब एक हेल्दी हार्ट होता है तो उसमें आप देखें कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिल्कुल सही होती है, पूरे जिस्म को ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। लेकिन जब इंसान का दिल बीमार हो जाता है, वहां पे फैट्स जमा हो जाते हैं, तो ब्लड जो है वेन्स और आर्टरीज के थ्रू उसकी सर्कुलेशन उस तरह से नहीं रहती, और इवेंचुअली दिल जो है वो बीमार हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब इंसान साल हर साल कुरान से दूर रहता है, कुरान होते हुए भी वो बंद रहती है किताब,
तो हमारे दिल भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और उसमें आप देखें कि हसद की बीमारी है, बुग़्ज़ है, बदगुमानी है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ऐसे में फिर दिल को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत होती है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुरान पाक जो है वो बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है, जिस तरह लोहे को पानी लगने से जंग लगता है। तो सहाबा कराम ने पूछा कि इसका इलाज क्या है, तो आपने फरमाया कि मौत को बहुत ज्यादा याद करो और कुरान पाक को कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि जब इंसान के अंदर ये चीज आएगी कि मुझे वापस जाना है और अकाउंटेबिलिटी होगी मेरी, तो इंसान अपने हर एक्शन के ऊपर बहुत केयरफुल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुरान जो है फिर इंसान के अंदर एक मीजान पैदा कर देता है। और आप देखें कि बिल्कुल जैसे एक बारिश होती है, बंजर जमीन के ऊपर गिरती है तो वो जमीन कैसे खिल उठती है, पौधे फूल उसमें निकल आते हैं, तो हमारा दिल जो है वो भी मुर्दा हो जाता है। और उसको भी जिंदा करने के लिए कुरान बहुत बेहतरीन चीज है। और जिस तरह जब इंसान के अंदर से नेगेटिविटी निकलती है ये चीजें, तो इंसान जो है खुद ब खुद अच्छा फील करता है। इसमें एक वाकया हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, सहाबा के साथ बैठे हुए थे आप, और आपने फरमाया कि अभी तुम्हारे सामने एक जन्नती शख्स आएगा। तो थोड़ी देर के बाद लोगों ने देखा कि एक सहाबी हाथ में जूते पकड़े हुए और उनकी दाढ़ी से वुजू के पानी के कतरे बह रहे थे, वो आए। अगले दिन फिर आपने यही फरमाया कि अभी तुम्हारे सामने एक जन्नती शख्स आएगा, फिर वही आए। तीसरे दिन फिर यही हुआ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर थे या हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं शायद भूल रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, मैं देखूं तो सही कि इस शख्स के क्या शब रोज है जिसको 3 दिन से जन्नत की बशारत मिल रही है। तो जब वो उनके घर गए और उनके साथ रहे 3 दिन, तो उन्होंने देखा कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ना कोई रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, बस अपनी नमाजें पढ़ लेते हैं और अपना काम से काम रखते हैं जो उनके रोजगार था। हाँ, ये होता है कि रात के वक्त जब आंख खुलती है तो हाथ उठाकर दुआ कर लेते हैं। तो 3 दिन के बाद उन्होंने पूछा कि अल्लाह के बंदे, आप मुझे बताएं कि आपका वो अमल क्या है जिसकी वजह से आपको 3 दिन से जन्नत की बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। तो वो कहने लगे कि और तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन ये है कि मैं अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और नफरत और कीना नहीं रखता। तो उन्होंने कहा कि यही बात है कि जो वाकई जन्नत में ले जाने की, जिसकी वजह से खुशखबरी दी जाए। तो ये किस वजह से होता है? कुरान की वजह से। जब इंसान कुरान पढ़ता है तो उस पर उसको देखता है, समझ कर पढ़ता है, तो उसके सामने अल्लाह ताला के अहकामात खुलते चले जाते हैं और फिर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होता है और दूसरों के हुकूक का एहसास होता है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर से ये नेगेटिव फीलिंग जाने लगती हैं। और इंसान को जब पता हो कि आज अगर कमी कोताही हो भी गई तो आखिरत में उसका अजर मिल जाएगा, तो ये चीज इंसान को फिर किसी के साथ भी बुरा करने से रोक देती है। बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ से यही चीज देखी जाती है कि कुरान को पढ़ने से इंसान की अमलन जिंदगी, क्योंकि उसको ये पता होगा कि वो बुराई की तरफ नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो वो नहीं जाता। बिल्कुल। लेकिन ये समझने से ही ये आती है चीज। बिल्कुल, जी हाँ, यही चीज जो है इंसान के समझने से आती है। जब इंसान उसको समझ लेता है, ये चीज इंसान को यकीन का दर्जा जब पैदा हो जाता है तो इंसान करता है। अब आप देखिए कि कुरान पाक में सूरह अल बकरा में शुरू में ही सबसे पहला हुक्म क्या आता है? नमाज को कायम करो। तो जिस शख्स को पता होगा कि नमाज कायम करने के फायदे क्या हैं और आखिरत में उसका रिवॉर्ड क्या है, और अगर मैंने ना पढ़ी तो उसके नुकसानात क्या होंगे, तो ये यकीन का दर्जा जब आ जाएगा तो वो खुद ऑटोमेटिकली नमाज पढ़ना उसके लिए आसान हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, जिस्मानी बीमारियों में भी कुरान, जो भी जिस्मानी बीमारी भी इंसान को जाती है, तो कुरान पढ़ने से वो भी दूर होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि इंसान जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। एक इंसान का जिस्म है और दूसरा रूह है। तो रूह जिस्म के अंदर गुंधी हुई है बिल्कुल। तो जब, जैसे हमने दिलों की बीमारी की बात की, जब दिल बीमार होते हैं, रूह बीमार होती है, तो ऑटोमेटिकली जिस्म भी बीमार हो जाते हैं। अब देखिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, जहां पर लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा रेट सुइसाइड का है और सबसे ज्यादा लोगों को डिप्रेशन होता है। उसकी वजह यह है कि दिल खुश नहीं है ना, सुकून नहीं है। तो अब ये चीज हमारे यहाँ भी बहुत आ रही है, और जब ये चीज इंसान का दिल बीमार होता है तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट इंसान के जिस्म पर होता है। सहाबा कराम के बारे में हमें मिलता है कि वो बहुत कम बीमार हुआ करते थे। इसकी वजह क्या थी? मजबूत ईमान था, अल्लाह के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था,
और कुरान पाक के साथ मजबूत रिश्ता था। यही वजह है कि वो इस तरह से बीमार नहीं हुआ करते थे। तो इसमें भी हम देखते हैं कि वैसे तो पूरा कुरान पाक ही शिफा है, आप कहीं से पढ़ लें और उसके बाद उसको दम करके आप पानी पे भी पी सकते हैं। और वैसे भी अगर आप रूटीन में पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद छूट जाएंगी, खुद दूर होती चली जाती हैं। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शोरखोर से आप बात कर रहे हो ना? हाँ जी बिल्कुल। नाजिया, रूबी की डिस्कशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जी जी जी, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी पर्सनैलिटी के हवाले से। मुझे एक सवाल रूबी से ये करना है, गीबत को हम किस तरह छोड़ें? गीबत के बारे में भी मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन मैंने ये अनक्लियर सा मुझे एक याद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह कमी पेशी माफ करे, फरमाया था कि गीबत छोड़ दें तो घर जन्नत बन जाएगा। अगर किसी ने दुनिया में जन्नत एक्सपीरियंस करनी हो तो वो गीबत छोड़ दे। तो गीबत कैसे छोड़ी जाए इसके बारे में भी मुझे बता दे। बुक्स दिल में कैसे किसी के लिए छोड़ा जाए। और नेक्स्ट वीक के टॉपिक के लिए आप प्लीज ज़कात को प्लीज लाएं टॉपिक में। ठीक है, इसको गीबत को लेकर आए, ज़कात का टॉपिक प्लीज लेकर आए। ठीक है, ज़कात के हवाले से भी सवाल पूछना है। बिल्कुल, ये आपने ये पूरा ऐसा करते हैं, टॉपिक के लिए आते हैं ज़कात का। जी रूबी बाजी, बिल्कुल नाजिया जरूर रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा पता है कि इसी तरह का इनपुट जिस तरह आपने दिया ना, हम यही चाहते हैं कि हमारे नाजरीन जो हमारी दोस्त इस वक्त देख रही हैं वो जरूर अपना इनपुट दें और टॉपिक के बारे में जरूर पूछा करें। इससे कि हम जान सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप जानना चाहते हैं। इनका सवाल बड़ा अच्छा है गीबत के बारे में। बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि कुरान पाक पढ़ने से इंसान का ईमान बढ़ता है तो इंसान की बुराइयां जो है वो ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा समझ के भी, क्योंकि गीबत के बारे में आता है कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी ने कहा कि यानी आप गीबत का जिक्र कर रहे थे तो किसी ने कहा कि अगर वो बुराई हमारे भाई में मौजूद हो तो क्या ये भी गीबत है? तो आपने फरमाया वही तो गीबत है। अगर वो चीज उसके अंदर मौजूद नहीं तो फिर तो बहतान तराशी है, यानी बहतान है, इल्जाम है। तो किसी का भी, और इसमें यह भी आता है कि तुम्हारा अपने भाई के बारे में इस तरह से जिक्र करना कि जब वो सुने तो उसको बुरा लगे, तो ये चीज गीबत में आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हम समझते हैं कि नहीं ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो वाकई वो ऐसा है तो हम उसको डिस्कस करें। तो स्ट्रिक्टली मना, बल्कि पहले मैं ये सोचा करती थी जब इंसान थोड़ा सा गुमराही में होता है, पता नहीं होता, ये सोचती थी नहीं अगर मैं किसी को बता दूंगी तो उसके बारे में जो है ना जानना जरूरी है, दुनिया वालों को जानना जरूरी होता है। लेकिन बाद में ये मैंने एहसास किया कि उस किसी की बुराई किसी को समझाने के लिए बताई जाए ना तो उससे भी और ज्यादा गलतियां हो सकती हैं और नुकसानात हो सकते हैं। बिल्कुल। और हमें इंसान चुप रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। और चुप रहे, और अच्छी बात यह है कि अगर हम वाकई किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तो हम उसको जाके प्यार से अच्छे तरीके से बता दें कि आपके अंदर ये चीज है और हम सब के अंदर कमी कोताही हो सकती है हमारे अंदर, तो आप अपनी इस्लाह कर लें। बाकी जहां तक बचने की बात यह है कि इंसान एक तो जिक्र को ज्यादा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। एक अगर तस्बीह हमारे हाथ में हो और हम थोड़ा थोड़ा वो पढ़ते रहें तो एक अल्लाह की याद भी आती रहती है और इंसान को रिमाइंडर भी होता है। और दूसरी बात यह है कि अपनी फैमिली में ही हम थोड़ा सा इस पे एफर्ट कर लें, क्योंकि नॉर्मली गीबत अपने क्लोज सर्कल्स के अंदर होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और फ्रेंड्स हैं बहुत ज्यादा या फैमिली है, तो उसमें भी इंसान एक दूसरे को कहे कि अगर मेरी जबान से कोई ऐसी बात निकले तो तुम मुझे मना कर और बल्कि कोई ऐसे सामने कर भी रहा तो सुनो भी नहीं, मना कर दो कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी। हमारे साथ एक और कॉलर से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। और नाजिया आपका ये प्रोग्राम माशाल्लाह से दिन ब दिन जो है ना तरक्की करता जा रहा है और बहुत खुशी होती है देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें बहुत पसंद है मुझे, आप लोगों का जो है ना बहुत बड़ा हाथ है। जी जी। और रूबी बाजी से मेरे 2 क्वेश्चन है, प्लीज मुझे गाइड कर दें। बिल्कुल जी। एक तो ये कि हम लोगों में ये कहते हैं कि जुमेरात वाले दिन जो है ना जो लोग हमारे प्यारे फोत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआ जरूर करनी चाहिए जुमेरात वाले दिन, असर के बाद या मगरिब से पहले। एक तो इसकी क्या ये जरूरी है या करनी चाहिए, एक तो मुझे ये बता दें। दूसरा ये कि जब हम कहीं जा रहे हों या कहीं बार गए हुए हों और जल्दी में हो, हमारे पास टाइम ना हो, तो हम सिर्फ फर्ज पढ़ ले, नमाज में सुन्नतें छोड़ दें तो क्या कोई हर्ज तो नहीं है इसमें?
अच्छा जी, सही है, ठीक है, बहुत अच्छे सवाल थे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत अच्छे इनके सवालात हैं। बिल्कुल जी। इसमें एक तो यह है कि पहले हम नमाज की बात कर लेते हैं कि जैसे अगर कहीं जाना है या कुछ है तो उसमें फर्ज आप पढ़ लें और बाकी सुन्नतें जो हैं वो आप गाड़ी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब आप शुरू करने लगे तो आप किबला रुख होकर कोशिश करें कि आपका रुख उस तरफ हो जाए और आप एक दफा जब नमाज शुरू कर लेते हैं फिर आपकी गाड़ी अगर कहीं टर्न भी हो जाती है तो कोई हरज नहीं है। और इसकी दलील हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है कि आप सवारी के ऊपर सुन्नतें और नवाफिल अदा कर लिया करते थे। ठीक है, तो उसमें वक्त भी सेव हो जाएगा और नमाज जो है उसमें कमी भी नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज ये भी कि जिस तरह अगर कोई बस में सफर कर रहा हो या फिर जो है पैदल सफर कर रहा हो तो उनके लिए फिर पैदल बस में सफर करने तो ठीक है, आप देखिए आप बैठे हैं तो आपके आगे एक सीट तो है, सुतरा तो हो जाता है, पढ़ सकते तो उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। पैदल सफर करने वालों के लिए ये है कि फिर वो कहीं रुकें और कोई ऐसी जगह देखें, कोई दुकान हो सकती है, पहले नमाज को मुकम्मल करें। लेकिन जरूरी है कि जी सुन्नत पढ़ें, सुन्नत जरूर पढ़ें क्योंकि वो फिर बरकतें उस तरह से नहीं रहती। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दुआ की जो इन्होंने बात की है, तो दुआ जो है एक बहुत मुफीद चीज है, खासतौर पर जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनको दुआ जो है वो बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि हदीस में भी हमें मिलता है कि मरने वाले की मिसाल डूबने वाले और फरियाद करने वाले की होती है, जो अपने जिंदों की तरफ से इंतजार में होता है और जब दुआ का तोहफा उसको मिलता है तो हर चीज से ज्यादा अजीज हो जाता है। ठीक, तो अपने प्यारों के लिए दुआ जरूर करें, लेकिन इसमें जरूरत यह है कि इसमें कोई कैद नहीं है कि किसी खास वक्त में आप कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। आप दुआ का वक्त वाकई कोई भी वक्त नहीं हो है, सकता आप बैठते उठते हुए कभी भी कर लें तो इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। ठीक है जी, सही। यहीं पर हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज बात हो रही है कुरान पे और कुरान पढ़ना कितना ज़रूरी है और उससे कितने फ़ायदे हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी संवर जाएगी। और जहाँ तक बात है कि कुरान में अभी मैं कही थी कि कुरान से इंसान की जिस्मानी शिफा कैसे होती है। जी जी, तो इस पर थोड़ा सा और हाँ जी, हमने मजीद कुछ तो बात की है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि सूरह फातिहा जो है ना वो एक बेहतरीन बहुत ही मुफीद चीज़ है शिफा के लिए। कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, उसमें सूरह फातिहा अगर इंसान पढ़ के अपने पर दम करे, और सुन्नत से हमें मिलता है कि अगर फजर की सुन्नतों के बाद 41 टाइम्स इंसान पढ़ के अपने पर दम कर लेता है, पानी में दम करके वो पी लेता है, तो उसमें यकीनी तौर पे शिफा है। शिफा कोई भी चीज, बाज दफा लोग कहते हैं कि हमारे बेबीज नहीं हो रहे या कोई बीमारी है, किसी को बीमारी शिफा नहीं मिल रही होती है, थकावट होती है, अंदर से पता नहीं तो क्या क्या बीमारी आ रही है। अच्छा, तो खुद ही पढ़ने, किसी से पढ़वा नहीं, खुद पढ़ें, खुद पढ़े, खुद इंसान का पढ़ने का ज्यादा फायदा। 41 मरतबा पानी में पढ़कर फूकते हैं, बिल्कुल, और से पी लें। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमें हमारे मेरी कितनी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यही कहा कि एक को तो कैंसर की हो गया था, डायग्नोज हो गया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपना इलाज सूरह फातिहा से पढ़ना है। 1-1.5 माह तक वो इसी तरह पढ़ती रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो कुछ नामो निशान ही नहीं किसी बीमारी का, मिरेकल, इतना बड़ा मिरेकल। तो लेकिन जरूरत इस बात की कि यकीन के साथ कि होगा, इंशाअल्लाह ताला ये सही होगा। हमारे साथ मिसेज हारून, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है मिसेज हारून, आप कैसे? रूबी साहिबा को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका ये प्रोग्राम हमें बहुत दिल को छू रहा। चैनल्स पे देखते हैं सुबह के प्रोग्राम सब कुछ है, लेकिन ये एक इस्लाही और कुरानी और दीनी है, ऐसा प्रोग्राम है जिससे हमें बहुत अच्छी चीजें जानने को अच्छा कुरान के जरिए से मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हमें इससे हमारी कुछ इस्लाह हो जाए, हमारे लिए कुछ अच्छी और मालूमात हमारे हो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, आपका ये प्रोग्राम हमें बहुत माशाल्लाह अच्छा है। और हमारे इससे बड़ी अच्छी चीज ये लगती है कि ना, हाँ, रिकॉर्डिंग होती है। रूबी साहिबा से ये सवाल है कि प्लीज आप मेहरबानी करके अगर ये कुरान शरीफ के बारे में सब चीजों की आप बता रही हैं, माशाल्लाह पूरा कुरान ही सब कुछ शिफा है, मायने है, हर चीज में फायदे और हर चीज की वो है, तो आप कुछ खास मखसूस, जैसे कुछ लोग हैं जो बच्चियों की शादी के लिए या रोजगार के लिए या कोई और परेशानी के लिए कुछ ऐसी खास सूरतें या कोई ऐसी दुआ उस कुरान शरीफ में है, कोई ऐसी जो है आयत वगैरह, तो वो भी प्लीज जरा बताएगा ताकि कुछ लोगों को और मालूमात, कुछ और फायदा हो और उससे फैज पहुंचे और वो लोग ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। और ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों का जो फीडबैक मिल रहा होता है, इससे ही हमें पता चलता है कि आप लोग इस सेगमेंट को कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये वाकई रिकॉलिंग हो जाती है, इंसान को रिकॉल करना जरूरी है। और कैसे होगा ये तो कितने सारे लोग इस वक्त जो है आप ये देखें कि जान रहे हैं कि कुरान की अहमियत कितनी ज्यादा है, पढ़ना कितना जरूरी है। इसमें जैसे इन्होंने बहुत अच्छा सवाल था, और शादी के लिए तो हमने जैसे सूरह अल-क़सस आयत नंबर 24 बताई थी। इसी तरह अगर कोई कर्ज है या माली परेशानियां हैं या जॉब नहीं है या बिजनेस डाउन हो रहा है, तो उसके लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ, यहाँ से ये शुरू होती है। तो ये 2 आयतें इशराक के नवाफिल में पढ़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह। आप देखें, और वैसे भी जब भी कभी चलते फिरते याद कर लें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला, एक सहाबी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे कुछ बताइए। आपने उनको ये पढ़ने के लिए दिया और वो कहते हैं कि मेरा सारा कर्जा दूर हो गया। तो माली परेशानियों के लिए बहुत ही मुफीद चीज। इशराक का सही टाइम क्या होता है? इशराक का सही टाइम जो है फजर की नमाज के आधे घंटे बाद, जब सूरज थोड़ा निकल आता है उसके बाद से वो वक्त। और कब तक रहता है? इशराक का वक्त जो है वो 1 आध घंटे तक रहता है। थोड़ा ही हाँ जी। फिर उसके बाद अगर इशराक में नहीं पढ़े तो चाश्त के वक्त पढ़ लें, वो भी पढ़ा जा सकता है, वो भी उसके बाद जी, उसके बाद वक्त। ठीक है, सही है। और हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी जी, आपका सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने बताया है कि ये जो सूरत फातिहा है अलहम्द शरीफ, ये फजर की सुन्नतों के बाद पढ़ी जाए 41 मरतबा। जी जी बिल्कुल। तो इससे कोई हर बीमारी का इलाज है जी। तो आपसे ये पूछना है कि फजर के अलावा भी बंदा किसी वक्त में 41 मरतबा पढ़ सकता है कि फजर का ही ज्यादा वक्त मौजू है, क्योंकि किसी वक्त बच्चों की वजह से नहीं पढ़ा जाता। इसमें इसमें यह है कि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी, इसमें सुन्नत तो यही है कि ज्यादा फायदा तो 41 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी वक्त होगा। लेकिन अगर चले बाकी दिन में भी आप पढ़ लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर है शिफा है, उससे फायदा तो होगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला की दी हुई इतनी बिल्कुल सूरत तो क्यों ना इस पे फायदा हो। तो बिल्कुल, इसमें तो हर चीज में अल्लाह ताला की, तो पूरे कुरान में फायदा ही फायदा है। जी। अच्छा, अब जहाँ तक बात की जाती है कि अगर महफिल में मिल बैठकर अगर कुरान पढ़ा जाए, उसके क्या फायदे होंगे? अब देखिए कि बहुत ज्यादा फायदे हैं इसमें। कुरान का सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना बहुत ज्यादा बरकतें और फायदों की बात है। हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में, अल्लाह के घरों में से अगर कुछ लोग बैठकर अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनके ऊपर सकीनत नाजिल होती है, इत्मीनान उतरता है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला अपने मुकर्रब फरिश्तों में उनका जिक्र करते हैं। यानी बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। और वैसे भी आप देखें कि एक और हदीस में आता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं कि जो कुरान को सीखें और सिखाएं। तो इसको सीखना और सिखाना बहुत ज्यादा बाबरकत होता है। दुनिया के भी बहुत फायदे हैं और आखिरत के भी बहुत फायदे हैं। और हमारे असलाफ में लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनतें की। इमाम इब्न क़य्यम अज-जौज़ी के बारे में आता है कि उन्होंने 20 बेहतरीन मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुअर्रिख भी थे। और वो कहते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने कितना काम किया। कहते हैं कि तालिब इल्मी के दौर में ही उन्होंने 20,000 किताबें जो हैं पढ़ ली थी। सोचें, 80 उनके असातिज़ा थे। और वो कहते हैं कि बचपन से ही मेरे हाथ में हमेशा किताब रहा करती थी। और इस वजह से अल्लाह ताला ने इतनी उनकी जबान में तासीर रखी थी कि वो कहते हैं कि 1 लाख लोगों ने मेरे हाथ के ऊपर तौबा की और 10,000 यहूदी और ईसाइयों को मैंने मुसलमान किया। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जब उनकी मौत हुई तो वो रमजान के महीने में और जुमे की रात उनको नसीब हुई। और बहुत ही खूबसूरत, यानी उनकी जिंदगी इतनी मुफीद गुजरी कि उन्होंने कैसे इल्म के लिए। लेकिन आज ये ट्रेंड अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ से खत्म हो चुका है कि हम इल्म के लिए इतनी मेहनत करें, दीन के इल्म को। ख़वातीन हमारी अक्सर कहती है कि हम घर पे बोर हो रहे होते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं होता करने को, लेकिन हमें अगर वो ये खूबसूरत सा काम अगर शुरू कर दें कि दीन की तालीम खुद भी हासिल करें और अपने इर्द गिर्द लोग, फैमिली वाले ही, हमें अपने घर बुलाकर अगर आप छोटा सा भी कमरा है और वहां पर आप शुरुआत करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इतना इसमें आपको लुत्फ आएगा, इतना मजा आएगा कि जैसे होता है ना कि एक फ्रूट रखा होता है तो उसकी खुशबू अच्छी लगती है, जब आप इसको काटते हैं, खाते हैं तो उसका मजा आपको कितना अच्छा लगता है, और ज्यादा अच्छा। इसी तरह कुरान पाक जो है उसको अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो उसका लुत्फ और उसका मजा और उसकी सुकून जो है
वो तो इंसान सोच ही नहीं सकता कि उसके अंदर क्या अल्लाह ताला ने रखा है। वाकई, और जहाँ बरकतों की बात होती है कि बरकतें ही बरकतें हैं, लोग जो परेशान है, अगेन वही बात कि जहां पर आप ये समझ रहे हैं कि परेशानी है तो कुरान पाक वो परेशानी दूर करे, और कैसे कि आप उसे समझें, समझ कर पढ़ें और अपनी जिंदगी में से शामिल कर लें। तो ये बहुत अच्छा। कोई कुरान पाक पढ़ने के कोई स्पेशल औकात होते हैं या फिर आप किसी वक्त भी पढ़ा जा सकता है? अच्छा। कभी भी आप सुबह के वक्त ये है कि जरूर मैं चाहूंगी कि जरूर खोलें कुरान पाक, क्योंकि फरिश्तों की हाजिरी होती है, रिस्क की तकसीम का वक्त होता है, लिहाजा उस वक्त तो जरूर एक आयत या 2 आयतें जरूर पढ़ें, लेकिन दिन के फिर आप किसी भी हिस्से में कभी भी पढ़ सकते हैं। जी सही। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी जी आपका। आज का सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा रहा। मुझे पता है अभी भी नामुकम्मल रह गया, क्योंकि हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी बहनें भी मौजूद होती हैं। अच्छा है वो आप सवाल किया करें, क्योंकि आपके सवालों से अंदाजा होगा, आपको जो भी दिल में बात होती है इंसान पूछ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी जी, एक बार फिर आपका अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। के साथ ही चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएं। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राबिया, हुई सोनोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड की स्पेशलिस्ट हैं। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में थोड़ा सा आज जानेंगे, क्योंकि कई लोग हैं जो अल्ट्रासाउंड कराते हुए भी डर रहे होते हैं। तो कौन से वक्त पे किस टाइम पर सही है, ये बिल्कुल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये बड़ा एक अहम सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे अब इतना अरसा हो गया इस शो को करते हुए, लेकिन अभी तक मैं खुद इस सब्जेक्ट को लेकर नहीं आई। और मैं आज ये सोच रही थी कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर डर रहे होते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड क्या चीज है। तो बेसिकली थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड के बारे में बताएं, और फिर ये कि हम ये भी जानेंगे कि किस टाइम पर कौन सी बीमारी को किस तरह पकड़ा जा सकता है। देखिए नाजिया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अल्ट्रासाउंड एक बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें कोई रेज नहीं होती। बहुत सारे लोगों को ये है कि शायद ये कोई खतरनाक शुआएं हैं जो हमें लगेंगी, क्योंकि पहले एक्सरेज होते थे। हाँ। वो बेसिकली रेज होती थी। ये साउंड है, यानी वो आवाज जो हमारे कान सुन नहीं सकते। हमारे कुछ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसका आवाज जो है हम लोगों को सुनाई देती है। ये उससे बियॉन्ड होते हैं, और वो बेसिकली वही साउंड वेव्स हम लोग मीडियम यूज करके, यानी जो जेल हम लगाते हैं वो मीडियम यूज करके हम उससे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स देखते हैं। ठीक है। और ये इस कदर सेफ है कि यूं समझ लीजिए कि ये हम आंख से लेके इस वक्त पांव तक कर रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि आंख के एक्सरेज होते हैं, उनकी स्पेशल मशीन्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड के एक्सरेज होते हैं, ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड होते हैं, पेट के अल्ट्रासाउंड होते हैं, प्रेगनेंसी में जितने भी पेल्विस के और गायनी के अल्ट्रासाउंड होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा हार्ट का अल्ट्रासाउंड, जिसको आप इको कहते हैं, वो होता है। एंड प्लस ये जो आप अक्सर लोगों के देखती होंगी कि पांव टांगों में उनके वेन्स गुच्छे बन जाते हैं। हाँ, उनको वेरिकोस वेन्स कहते हैं। इवन अब उनका भी अल्ट्रासाउंड होता है। तो यानी ये इतना एडवांस हो गया है कि एक बहुत सिंपल पोर्टेबल मशीन से लेके जो आप हाथ में ब्यूटी बॉक्स जितना होता है उसको कैरी करके 3D अल्ट्रासाउंड तक, जिसपे आप यानी आपके पेट में जो बच्चा है उसके फीचर्स तक देख सकते हैं। इतनी इसने तरक्की कर ली। अच्छा, ये कौन से ऐसे मराहिल होते हैं जिसपे इंसान अल्ट्रासाउंड करा सकता है? कोई बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, पेन्स होती हैं, और फिर इंसान को वो अंदाजा नहीं हो रहा होता कि क्या चीज है। तो वही अगेन बात के लोग जो डर रहे होते हैं, तो कौन से टाइम स्पेसिफिक होता है जिसपे जाना चाहिए? देखिए नाजिया, मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि पेट एक बंद कबर है। अगर आपके पेट में कहीं भी दर्द हो रहा है, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से आपके पेट में दर्द है, तो उसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये तो एक बेसिक टेस्ट है, ये रूटीन के टेस्ट कहलाते थे। अब इनके साथ अल्ट्रासाउंड को भी शामिल कर लिया गया, यानी ये 3 टेस्ट होंगे तो हम आपका कहेंगे कि हमने आपकी बॉडी का बेसिक टेस्ट कर लिया। यानी हम ABC पढ़ लेते हैं इससे कि आपकी बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपकी किडनीज ठीक काम कर रही हैं। अच्छा, ये चीज हम ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जो करते हैं, इससे हमें पता लगता है कि आपके अंदर के जो आज़ा हैं वो काम कैसा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनके अंदर देखने में कोई खराबी आई है वो हमें अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलता है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए गड़बड़ है, तो उसके बाद फिर ये मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के लिए हम एक सिंपल सी हम वर्ड यूज करते हैं कि अंदर के ऑर्गन्स का, अंदर के आज़ा की फोटो खींचते हैं हम। ठीक है, सही है। वो सोनोलॉजिस्ट का काम होता है कि बेसिकली वो उसको टर्मिनोलॉजी में यूज करके हम डॉक्टर्स की हेल्प कर देते हैं। बाकी हम इसको इसीलिए कहते हैं कि ये एक नॉन इन्वेजिव, बिल्कुल आसान सा
यानी इसमें आपको कोई सुई नहीं चुभेगी, कुछ नहीं होगी। बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं। एक जेल होता है, वो भी वाटर होता है ज्यादातर। वाटर को क्रिस्टलाइन फॉर्म में करके पाकी नापाकी का भी कोई, यानी अगर आपके कपड़ों पे लग गया है तो भी उसका कोई इश्यू नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं हमारे कपड़ों पे लग गया, बल तो हम उसे वाइप कर देते हैं, लेकिन ये सिंपल होता है, कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा सर्दी में आपको ठंडा लगता है, बस ये चीज है, वरना ये कि ये जेल फॉर्म में लगाया जाता है और उसके बाद हम प्रोब रख के अंदर की सारी तस्वीरें देख रहे होते हैं। अच्छा, इस तस्वीर से ये फायदा हो जाता है कि कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन है तो उस पे उसको फिर वाज़ेह आ जाता है कि है कोई गड़बड़, उसको हम रूल आउट कर लेते हैं। जैसे किडनी में स्टोन, गुर्दों में पत्थर, गॉल ब्लैडर में पत्थर, जिसको आप पित्ते में पत्थर कहते हैं। ये भी अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है। आपका जिगर बढ़ रहा है, आपका जिगर सिकुड़ रहा है, आपका जिगर की शक्ल कैसी है, आपके गुर्दे में सूजन है, आपका गुर्दा सिकुड़ रहा है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कभी कभी मतलब हम अपनी एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं एक पेशेंट की किडनी ढूंढ रही थी जो मुझे नहीं मिल रही थी लेफ्ट साइड पे। तो मुझे बहुत बाद में हैरत हुई थी कि उसके बिल्कुल मिड एब्डोमेन में किडनी पड़ी हुई थी। दैट वाज एक्टोपिक किडनी। एक्टोपिक हम उस चीज को कहते हैं जो नॉर्मल से हटके होती है। तो ये क्यों वहां पर बचपन से बाय बर्थ उसकी ऐसी थी। या जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि माय ओन मदर, मेरी मदर का 60 इयर्स पे जाके एक अल्ट्रासाउंड हुआ ड्यू टू यूटीआई और उनको पता चला कि उनका किडनी बचपन से ट्विस्टेड है, मुड़ा हुआ है। तो इससे वो बेचारी अपनी पूरी थ्रू आउट जवानी में उनको बार बार यूटीआई होता रहता था। वो हॉस्पिटल जाती थी क्योंकि उस जमाने में, ये मैं आपसे 30 इयर्स पहले की बात कर रही हूं, पता नहीं था कि तो वो बेचारी कहती थी कि बहुत मुझे केयूबी वो एक्सरे कह देते थे या ज्यादा से ज्यादा आईवीपी अगेन एक मुश्किल एक्सरे होता है, हम करते हैं अभी भी, लेकिन उसके इंडिकेशंस ड्यू टू अल्ट्रासाउंड बहुत कम हो गई हैं। सही है, वो रेजेस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर हमें डाई इंजेक्ट करनी होती है पेशेंट को, फिर वो डाई के बाद हमें पेशेंट को वो एक्सरे करना होता है। तो ऑब्वियसली डाई अगेन एक प्रोसीजर है कि आपको डॉक्टर भी चाहिए, उस वक्त रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए, सबकी हेल्प चाहिए, एंड अगेन दैट इज अ मेडिसिन, और वो कभी कभी रिएक्शन भी कर रही होती है। तो ऑब्वियसली जब अब एक बहुत सिंपल सा मेथड आ गया, हाँ, अगर आप अल्ट्रासाउंड पे आपको कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग मिलती है तो हम फिर सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सब पे जाते हैं। ठीक है, ओके। अगर कोई एबनॉर्मल चीज मिले तो फिर उससे फर्दर जो है उस चीज को आगे जैसे कैंसर में हमारी बॉडी में अगर कैंसर फैल जाता है तो उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस हो रहे होते हैं। ठीक है। बहुत सारे एबनॉर्मल हमें धब्बे नजर आ रहे होते हैं, सिंपल सा हम यूं कहेंगे, वो धब्बे भी हम इस पे रूल आउट कर लेते हैं। अच्छा, कि कुछ है, कोई एबनॉर्मलिटी है। पेट में पानी भर जाता है। बहुत सारी लिवर की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, लिवर की क्रॉनिक लिवर डिजीजेस में ऐसा होता है कि पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। पेशेंट वन फाइन डे उठता है और कहता है कि उसको थोड़ा भारीपन फील हो रहा होता है। बहुत सारे लोग देखने पे उसको कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा पेट बहुत ज्यादा स्वेल होता जा रहा है, एंड वो अक्सर उनके पेट में पानी होता है। इवन उसकी टैपिंग, यानी वो पानी पेट से निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। अच्छा, अल्ट्रासाउंड गाइडेड टैपिंग कहते हैं इसको। ओके, तो अल्ट्रासाउंड से ही उस चीज को खत्म भी किया जा सकता है। और यहाँ नाज़िर ये भी एक चीज है थोड़ी सी कि अभी तक लोग अल्ट्रासाउंड को ज्यादातर ये कहते हैं कि शायद सिर्फ प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड का रोल है, क्योंकि उसमें तो हमने अब मस्ट कर दिया हुआ है। उसका रीजन ये है कि थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपने 4 दफा अल्ट्रासाउंड कराना होता है। एक तो पहला स्टेप तब होता है जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट है या आपने अपने पीरियड्स मिस किए हैं, तो वो हम इसलिए कराते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि प्रेगनेंसी सही जगह पे होनी चाहिए। बच्चा दानी में ही बच्चा होना चाहिए। अगर वो किसी अगर वो ट्यूब में चला गया है, अगर वो अंडेदानी में चला गया, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी और होती वो और डेंजरस वो बहुत डेंजरस होती है, उसको फौरन ऑपरेट करना होता है। अच्छा, तो खवातीन के लिए स्पेशल है कि जैसे ही प्रेगनेंसी आपको प्रेगनेंसी पता चल जाती है, आप 8 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, ताकि उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी सही जगह पे है। और 8 हफ्ते पे कराने का एक फायदा ये भी होता है कि बेबी का धड़कन भी आ जाता है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे पेट में जो प्रेगनेंसी है वो अलाइव है। ठीक है ना। उसके लिए अब तो मजीद दवाइयां खाई जाए। अगर 8 हफ्ते किसी को हो गए और धड़कन नहीं आ रही है तो फिर कुछ और भी सोचा जा सकता है। फिर ये कि फिर तो इसी तरह एक फिर हम सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, जब आप चौथे महीने की तरफ दाखिल होते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि बेबी ठीक डेवलप हुआ है। जिन लोगों ने सेक्स मालूम कराना होती है वो लोग वो कराते हैं, वो कि मैं मना करती हूँ, क्योंकि उसका ये होता है कि बाज औकात वो पेशेंट के लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। क्योंकि हमारे यहाँ पर, हमारे मतलब यहाँ पर लड़का और लड़की का बड़ा इतना कॉन्सेप्ट है।
हाँ, फिर बहुत माँ सारे के वो बड़ा वो इफेक्ट पड़ता है, घर वाले प्रेशराइज कर रहे होते हैं। चले फर्स्ट टाइम है आपने बता दिया, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि हम ड्यूरिंग जब हम किसी का अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, हम एक छोटी सी हिस्ट्री ले रहे होते हैं। अगर किसी औरत के ऑलरेडी 3 बेटियां हैं और अब इस दफा भी उसकी बेटी है, तो इट्स बेटर कि आप उसको ना ही बताएं, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसली हर डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, जगह टू जगह वेरी करता है, लेकिन मैं मना ही करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर इट्स बेटर कि अगर आप ना मालूम कराएं तो अच्छी ज्यादा ही वो ज्यादा बेहतर। ठीक है, सही है। और जिस तरह स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी क्या ये वेरीफाई कर सकते हैं? देखिए बेसिकली जब हम स्टमक की बात करते हैं, एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं, उसका मेन टेस्ट तो एंडोस्कोपी होता है। लेकिन एंडोस्कोपी अगेन एक प्रोसीजर है, अंदर हम ट्यूब डाल के चेक करते हैं, कैमरे की आंख से हम पूरा स्टमक देखते हैं। लेकिन अगर हल्की सी सोजिश है, आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन किया और आपको लगा कि देयर इज सम, आपको लगा कि स्टमक में कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देते, सो दैट कि जो भी जिस डॉक्टर ने रेफर किया है वो मजीद इस चीज के लिए टेस्ट करवाएगा। अच्छा, हल्की सी हेल्प हमें मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं स्टमक के लिए। लेकिन गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनीज, आपकी ओवरीज, यूट्रस, इनके लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, और रिजल्ट कितनी देर में आ जाता है इसका? विद इन 5 मिनट्स। आपको बहुत दफा तो ऐसा होता है कि डॉक्टर आपके साथ अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है, एक पेशेंट अंडरस्टैंडिंग कर रहा है तो वो आप उसी वक्त बता सकते हैं। थोड़ी सी प्रिपरेशन होती है कि जैसे जिन्होंने पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड कराना होता है, स्पेशली स्टमक का, मैदे का, लिवर का, गॉल ब्लैडर का, उनको 8 घंटे के रोजे से आना होता है, यानी उन्हें खाली पेट आना होता है। अच्छा। और जिन लोगों ने पेल्विस कराना होता है, यानी अपने नीचे के पेट का कराना होता है, उनके लिए थोड़ा सा ये होता है कि उनको पानी ज्यादा पीकर आना चाहिए। अच्छा, थोड़ा ब्लैडर फुल हो। ठीक है। अगेन हमारे पास दूसरे अल्ट्रासाउंड है ट्रांसवेजाइनल, जो हम बॉडी में अंदर डाल के देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी कुछ लिमिटेशंस है। अनमैरिड लेडीज में हम वो नहीं कर सकते हैं, या पेशेंट विलिंग नहीं है तो हम नहीं करेंगे। वरना ये कि आपने बताया कि जो लिवर का कराना है या फिर स्टमक का है, तो फिर आपको वो 8 घंटे का तकरीबन ब्रेक देना, उसमें खाने और पीने दोनों से। खाने का, चाय वगैरह का, पानी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बेटर ये होता है खाना नहीं खाना। जी, खाना नहीं खाना। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, बीमारी जो है वो जिस तरह अगर थोड़ा सा भी पेन होता है, हम ये कहते हैं कि आप जाके फौरन दिखा दे, बॉडी में स्वेलिंग हो रही है तो फिर आप फौरन से जाके अल्ट्रासाउंड करा लें। बिल्कुल। अच्छा, इस पे ये कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही अल्ट्रासाउंड होता है या आप नॉर्मली भी जाकर अपना चेकअप करा सकते हैं? आप नॉर्मली करा सकते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप रिकमेंडेड हो, क्योंकि देखिए अगर आप रोजाना, आपका पेट है, अगेन पेट में गैसेस भी हैं, पेट में फैट भी है, पेट में हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी हो, तो अगर आप हर वक्त, बाज लोग बहुत कॉन्शियसली करवा रहे होते हैं, अगर आप 6 मंथ में, साल में एक दफा करा रहे हैं, रूटीन में करा रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप हर दूसरे दिन करा रहे हैं तो ऑब्वियसली पेट में कुछ नया तो नहीं निकल आएगा ना। अच्छा, सही है, तो ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड इसलिए हम कह रहे होते हैं कि देखिए खुदा न खास्ता किसी के पित्ते में दर्द उठा है, ठीक है, तो अब बहुत सिवियर पेन उठा है, लेकिन पेशेंट इग्नोर किए जा रही है, हाउस वाइफ हैं, घर में इग्नोर किए जा रही है, क्योंकि 30s के बाद ज्यादातर गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। देखिए गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़ा रहे तो 20-20 साल पड़ा रहे, आपको तकलीफ नहीं देता, लेकिन एक दफा अगर उसने तकलीफ शुरू कर दी है तो आपको फौरन अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको उसको जाके ऑपरेट कराना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो पेट में फट गया तो अभी हमने आपको सिर्फ 3 सुराख करके लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से हम आपका गॉल ब्लैडर निकाल देंगे, यानी बहुत छोटा सा इंसिजन देंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता ये गॉल ब्लैडर फट गया तो फिर आपकी लेप्रोटमी होगी, फिर आपका पूरा पेट खुलेगा, वो पूरा जहर निकालेंगे। क्योंकि अगर आपने कभी बकरे की भी पित्ता देखा हो, लिवर देखा हो, तो वो एक ग्रीन कलर का छोटा सा बस वो होता है और वो पानी पानी हो जाता है जैसे आप उसको काटते हैं। इसी तरह अपेंडिक्स, अगर किसी की राइट लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो हमें अल्ट्रासाउंड पे ये रूल आउट करना होता है कि इसको किडनी का पेन हो रहा है, इसको ओवरी का पेन हो रहा है, या इसको बाकी अपेंडिक्स का पेन हो रहा है। तो अपेंडिक्स का फिर कैसे पता चलता है? देखिए अपेंडिक्स का अल्ट्रासाउंड से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, साथ में आपको उसके ब्लड टेस्ट के साथ मजीद हेल्प हो जाती है। तो वो अल्ट्रासाउंड बेसिकली बता देता है कि जी इन्फेक्टेड है एरिया या नहीं है, तो उससे ये कि उसके बाद फिर जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो काफी हद तक क्लियर और पिक्चर हो जाती है। लेकिन ये कि इससे डरने वाली जरूरत नहीं है। कई लोग इस वक्त देख रहे होंगे और वो यही वाली बात है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम एकदम से आए तो उस पर आप रुके नहीं उस चीज को, बल्कि आप उसको जाकर जरूर डॉक्टर को चेकअप जरूर कराएं। अपना इलाज जो है जरूरी है कराना। यहीं पर हम लेंगे ब्रेक और फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए।
सलाम पाकिस्तान में, और आज बात हो रही है अल्ट्रासाउंड पर। और कई ऐसे लोग हैं जो वाकई बहुत डिलेज कर जाते हैं अपनी बीमारी को, बीमारी को बढ़ने ना दे, पहले ही उसको जड़ से पकड़ लें ताकि टेंशन बाद में नहीं हो। और हमारे साथ डॉक्टर राबिया मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर राबिया से मुझे एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बल्कि ये, कि कई लोगों को एकदम बुखार चढ़ जाता है और बुखार वो समझ नहीं आती क्यों होता है। एक तो गला खराब से होता है, और कौन कौन सी वजूहात है जिससे जो बुखार हो सकता है? देखिए नाजिया, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बुखार जो होता है एक अलामत होती है कि बॉडी में कोई चीज चेंज हो रही है, कोई चीज गड़बड़ है। इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। 5 साइंस ऐसे होते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर हो रहा है, अगर आपको कहीं रेडनेस हो रही है, आपको कहीं पे क्या कहते हैं पेन फील हो रहा है, तो ये चीजें अलामात होती है। इसी तरह बहुत सारे लोग खांसी को समझते हैं कि खांसी बजाते खुद एक बीमारी है, जबकि खांसी सिर्फ एक अलामत है कि आपका यानी मुंह से लेके सीने तक जो आपके फेफड़े हैं या फेफड़ों की नाली है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ है, इसको साफ किया गया है। हाँ, खांसी बजाते खुद बीमारी नहीं है। इसी तरह फीवर बजाते खुद बीमारी नहीं है। हाँ। अब फीवर बहुत सारी किस्मों में होते हैं। देखिए, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है यानी ओल्ड इन्फेक्शंस है, पुराने इन्फेक्शंस है, तो भी फीवर होगा। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शंस है जिसको आप आम मौसमी बुखार कहते हैं, तो भी फीवर होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है तो भी फीवर होगा। अब मसला ये कि फीवर को आपने रूल आउट करना होता है। अगर आपको फीवर 4 से 5 दिन तक में चला जाता है और आपने उसके लिए सिर्फ एक सिंपल पेन किलर लिया था या फीवर उतारने की दवा ली थी किसी भी कंपनी की, तो वो वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन वो बुखार जो 5-7 दिन से ज्यादा ले रहा है, या जो अमूमन सिर्फ रात में आ रहा है और बहुत ज्यादा शिवरिंग के साथ आ रहा है, तो हमें रूल आउट करना होता है। क्योंकि रात का बुखार बड़ा स्पेसिफिक होता है कि वो माइट भी यूटीआई हो यानी पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, माइट भी मलेरिया हो, क्योंकि मलेरिया और ये जो पेशाब के इन्फेक्शन का बुखार होता है ये ज्यादातर रात में आता है, और इसको कहते हैं फीवर विद चिल्स, यानी बहुत ज्यादा सर्दी कपकपी के साथ जो बुखार आएगा। ठीक है। हाँ। और कुछ फीवर्स ऐसे होते हैं जो सारा दिन रहते हैं, लाइट होते हैं, स्पाइक्स लेते हैं सारा दिन में। अच्छा, फिर अगेन फीवर के हमने डिग्रीज रखी हुई है डॉक्टर्स ने। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, अगर 101 तक टेम्परेचर आ रहा है तो हम कहते हैं ये वायरल है, माइट भी गला खराब हो, फेरेंजाइटिस हो, इसकी वजह से हो रहा है। अगर किसी को 102 से बुखार ऊपर एक्सीड कर रहा है, 102, 103, 104, तो हमें रूल आउट करना होता है कि ऐसा तो नहीं कि इसको टाइफाइड है, ऐसा तो नहीं इसको मलेरिया है, ऐसा तो नहीं इसको जॉइंटिस है। और अभी आपने बहुत कॉमनली पाकिस्तान में एक नया बुखार जिसको आप डेंगू फीवर कह रहे हैं, डेंगू फीवर की तो अलामत ही ये है कि वो 104 बुखार आपको होगा ही होगा। स्टार्ट ही वो इतना, क्योंकि जब हम अपनी जनरल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हम अपना ओपीडीज कर रहे होते हैं, तो अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है और मेरे पास वो पहले दिन ही 104 टेम्परेचर देता है, तो मैं उसके फौरन टेस्ट कराऊंगी। मैं उस पेशेंट को जाने नहीं दूंगी, क्योंकि माइट भी कि वो किसी अंदरूनी तौर पे किसी सीवियर इन्फेक्शन की वजह से, किसी सीवियर जरसूमे की वजह से उसको बुखार हो रहा हो। सही है। तो क्योंकि जब डेंगू बुखार 104, 105 हमने देखा है, इवन जब वो उतरता है पेशेंट, तो जब वो कहता है ना कि मेरा बुखार उतरता है, तो वो 100, 101 होता है। फिर जब उतर रहा होता है तो फिर वो इतना कम, यानी नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शंस में 101 बुखार होगा, वो बेचारे का डेंगू में इतना ज्यादा। तो इसीलिए जब हमारे पास पेशेंट्स, हम कहते हैं कि प्लीज खुदारा जब आपको टेम्परेचर हो तो जरूर आपके करीबी क्लिनिक, जो भी क्लिनिक है, वॉक इन क्लिनिक आपके घर के करीब जो भी पड़ता है, आप वहां जाके दिखाइए, जरूर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अच्छा, ये जहाँ पे ये भी बात आ रही है ना ये बुखार की, है इसलिए भी इम्पोर्टेंट मैंने पूछा क्योंकि अक्सर कोई और बीमारी होती है और बुखार चढ़ जाता है तो लोग उस पर जो है ना दवाइयां खाते रहते हैं बुखार उतारने की। देखिए, वही मैं कह रही हूँ ना कि देखिए, आपने सेल्फ मेडिकेशन, मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में जाके एक ही बात कहती हूँ कि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स बगैर डॉक्टर के मशवरे के मत लें। क्योंकि देखिए, बहुत सारी जगहों में हमें दवाई देने की जरूरत नहीं होती और बहुत सारी जगहों में हमें सीरियसली दवाई देने की जरूरत होती है। लोग क्या करते हैं, आम एक प्रैक्टिस ये है कि अगर मैंने किसी फैमिली मेंबर के किसी एक बंदे को एक दवाई बताई है, ड्यू टू उसकी जो भी रिपोर्ट्स आई, वो सही हो जाएगा, लेकिन वो 20 लोगों का ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, जो कि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। फिर अगेन लोग डॉक्टर के पास आने से पहले केमिस्ट के पास चले जाते हैं, जो कि मैं तो उनको अपने से भी बड़ा डॉक्टर कहती हूँ, क्योंकि वो उनका हर इलाज कर देते हैं, जो कि एक बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इवन बहुत सॉरी टू से लोग क्या कहते हैं, उनके पीरियड्स मिस होते हैं, वो उसकी दवा लेने भी केमिस्ट के पास चले जाते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप दवाई दे देते हैं। ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, इन सब का एक कोर्स होता है। अगर किसी को टाइफाइड बुखार है, आपने उसको अगर 14 दिन तक दवा नहीं दी, तो वो उसका बुखार ठीक नहीं होगा। उसके अंदर जो टाइफाइड के जरासीम होंगे वो नहीं जाएंगे, वो उसी को खत्म करने पड़ेंगे। अगर किसी को टीबी है तो आप उसको लाख अपनी तरफ
से उसके टोटके करते रहें, दवाइयां देते रहें, उसकी टीबी अंदर से कैसे जाएगी जब तक आप उसको टीबी की स्पेसिफिक दवाइयां नहीं देंगे। सही, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जॉइंडस है किसी को, तो आपको जॉइंडस में कोई एंटीबायोटिक नहीं देना, नहीं, लेकिन देना ही नहीं है आपको उसमें सिर्फ लिवर टॉनिक्स देने हैं या लिवर की कोई स्पेसिफिक दवा, ताकि वो उसको हेल्प आउट कर दे। क्योंकि जॉइंडस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होता है कि आपके लिवर पे सोजिश है, उसको आपने उतारना होता है। वो ज्यादा से ज्यादा आप उसको अगर बहुत ज्यादा जूसेस भी देंगे तो वायरल जॉइंडस, लेकिन अगेन जॉइंडस कौन सी किस्म का है, क्योंकि जॉइंडस भी अगेन एक अलामत है। हो सकता है आपके गॉल ब्लैडर में पत्थर फंसा हुआ हो, वो नाली में तंग कर रहा हो, उसकी वजह से सोजिश हो रही हो सकता है आपको वायरल हेपेटाइटिस हो, यानी हेपेटाइटिस ए या ई हो सकता है आपको सीरियस हेपेटाइटिस हो जिसको बी और सी कहते हैं। तो अगेन किसी को जॉइंडस हो रहा है तो हमें रूल आउट कराना होता है। पेशेंट किस इलाके से आ रहा है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे इंटीरियर सिंध है, वहाँ हेपेटाइटिस के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो हमें जरूर रूल आउट करना होता है। सही है, ठीक है। प्लस पेशेंट की एक अपनी फाइंडिंग्स होती है। जब पेशेंट एक वॉक इन होकर अंदर आता है तो हमारी एक अपनी जजमेंट होती है डॉक्टर्स की, कि हम देख रहे होते हैं कि ये पेशेंट माइट भी किसी सीरियस इलनेस से तो नहीं सफर कर रहा है। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये कि जो भी बीमारी है उसको पहले नोट डाउन कर लेना है कि भाई ये बुखार जो है ये किस बीमारी की वजह से है। इसलिए कहा यही जाता है कि डॉक्टर के पास आप जरूर जाएं। और दूसरा है कि जहां पर जरूरत है डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड लेके आएगा तो उसमें डिलेज ना करें। अक्सर लोग ब्लड टेस्ट में भी बहुत डिले कर लेते हैं, जब वो ऐसा ऐसा बिल्कुल जो है ना बीमारी बहुत बढ़ जाती है तब जाके ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। बहुत सारे जीपीज को बेचारों को ये प्रॉब्लम देखना पड़ता है कि बहुत दफा पेशेंट आके कहते हैं कि हमने फलां डॉक्टर के पास नहीं जाना, इनके पास जैसी जाओ ये टेस्ट लिख देते हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग ड्यू टू अपने टाइम को बचाने के लिए भी ये चीज करते हैं। देखिए, हम कभी भी हर पेशेंट को टेस्ट नहीं लिख के देते। अब अगर हमने एक पेशेंट का थ्रोट एग्जामिन किया, गला देखा है और हम देख रहे हैं कि उसके गले में अच्छा खासा इन्फेक्शन है, तो हम उसको नहीं कहेंगे कि तुम जल्दी से जाके करा लो। लेकिन एक पेशेंट फीवर विद चिल्स के साथ आ रही है, बहुत सीवियर फीवर के साथ आ रही है, किडनी का पेन ही बता रही है अपना स्पेसिफिक, तो हम उसको जरूर कहेंगे। या एक पेशेंट राइट साइड पेन के साथ आ रही है तो हमें ये जरूर रूल आउट करना है कि ऐसा तो नहीं कि उसको किडनी का स्टोन फंस रहा हो, उसको किडनी का इन्फेक्शन फंस रहा हो, या माइट भी उसको अपेंडिक्स का दर्द उठ रहा हो। तो ये जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे वो आप नहीं आपको पता चल सकता। बाकी ये कि अल्ट्रासाउंड की जहां तक बात है, अल्ट्रासाउंड ने मैं तो ये कहूंगी कि जिंदगी बहुत आसान कर दी है डॉक्टर्स के लिए। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस में आ गया है। इनफैक्ट ओपीडी क्लिनिक्स जहां हो रही होती है वहां ये बहुत हेल्प आउट नॉर्मली अभी ये जो है बहुत हेल्प आउट कर देती है, साथ में होता ही होता है। बिल्कुल। अगर आपने किसी के हेल्दी किडनीज देखे तो आई थिंक आप उसको हेल्दी किडनीज ही कहेंगे। कोई भी डॉक्टर बेवकूफ नहीं होता कि वो उसको कहेगा कि जी आपको कोई प्रॉब्लम है। सही है, ठीक तो है। वो आपको एक हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो अब ये आप देखें, ये बात नोट डाउन कर लें कि एक तो अल्ट्रासाउंड कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई डेंजरस कोई चीज है। इट्स अ नॉर्मल मशीन जिससे ये है कि आप आराम से जो है अंदर के औजार जो है उनको चेक करवा सकते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं। और ये भी ना करें कि हर रोज चले जाए जहां पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि तबीयत खराब हो रही है। कभी किसी का जिस्म सूज रहा होता है, कभी किसी को बुखार बहुत ज्यादा चढ़ रहा होता है, कभी किसी के सर में भी अक्सर बहुत ज्यादा पेन रह रहा होता है। तो वो आप देख लें कि अलामात जो है वो कहाँ से किससे रिलेट कर रही हैं। तो इसके लिए बेसिकली यही है कि कोई भी बीमारी कहीं से भी आ सकती है, तो उसको अपने डिलेज ना करें, डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज जरूर कराएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने लोगों तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। सलाम पाकिस्तान।